तो ये कहानी एक ऐसे लड़के के बारे में है जिसने अपना पूरा परिवार यहाँ जो है खो दिया है। लेकिन यहाँ पे उसके पास एक दोस्त है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि उस दोस्त का जो भाई है वो जो है यहाँ पे इसको मारने पे तुला है। तब पता नहीं ये क्या करेगा। चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत में एक लड़का बोल रहा होता है कि जब तुम किसी चीज को खो देते हो तब तुम्हें पता लगता है कि वो चीज तुम्हारे लिए कितनी जरूरी थी। यहीं पे हम एक लड़के को देखते हैं जिसने यहाँ पे कार एक्सीडेंट के अंदर अपना पूरा परिवार खो चुका है। लेकिन यहाँ पे एक दोस्त जो है उसके पास है और ये अपने मन के अंदर कहता है सबसे कीमती चीज अभी जो है मेरे पास यही है, लेकिन अगर इसे कुछ हो गया तो पता नहीं मैं क्या करूंगा। और ये सोच के ये जो है परेशान हो जाता है। तभी इसकी दोस्त इसका हाथ पकड़ती है और ये बोलती है कि तुम चिंता मत लो, मैं यहाँ पे कहीं नहीं जाऊंगी। नेक्स्ट सीन में हम स्कूल के सीन को देखते हैं जहाँ पे आसानो बैठा होता है। तभी यहाँ पे कुछ बंदे आते हैं और ये बोलते कि आसानो प्लीज तुम हमारी हेल्प करो यहाँ पे सोकर प्रैक्टिस करने में। लेकिन यहाँ पे आसानो बोलता है कि मुझे माफ करना, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पे ये बंदे बोलते हैं कि आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो, तुमने हमें पूरे 10 बार जो है मना कर दिया है। जिसके बाद आसानो यहाँ अपने मन के अंदर कह रहा होता है कि मुझे भी इनके लिए काफी बुरा लग रहा है। लेकिन यहाँ पे तभी हम देखते हैं कि जो मित्सुबी होती है वो यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती है कि तुम्हें यहाँ पे जो है उनके साथ चले जाना चाहिए था, तुम्हें यहाँ पे अकेले नहीं रहना चाहिए, आखिरकार तुम कब तक अकेले रहोगे। लेकिन यहाँ पे जो आसाने होता है वो कुछ भी नहीं बोलता। तो मित्सुबी कहती कि छोड़ो इन बातों को, चलो मैं तुम्हारे लिए लंच लेके आई हूँ। मुझे पता है कि तुमने खाना नहीं खाया होगा क्योंकि तुम बहुत ज्यादा काम करते हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए आज जो खाना है वो जो है बना के लेके आई हूँ। यहीं पे आसाने को देख के जो बच्चे होते हैं वो काफी जेलस फील कर रहे होते हैं क्योंकि यहाँ पे मित्सुबी सबसे अच्छी लड़की है और वो बहुत ज्यादा क्यूट है। लेकिन यहाँ पे मित्सुबी किसी और से बात नहीं करती है। जिसके बाद यहाँ पे आसाने बोलता है कि तुम्हें मेरी चिंता हो रही है, लेकिन तुम भी तो अकेले रहती हो। यहाँ पे इतने लड़के तुम्हें जब प्रपोज करते हैं लेकिन तुम उन्हें जब मना कर देती हो। मित्सुबी बोलती कि तुम मेरी चिंता मत लो, मैं यहाँ पे ठीक हूँ, चलो ठीक है मैं तुम्हें यहाँ पे जो खाना है वो जो है खिला देती हूँ। जिसके बाद ये खाने को जो है खिला रही होती है। अब यहाँ पे जो आसाने है वो मुंह खोले इससे पहले एक टीचर आता है और यहाँ पे जो खाना होता है वो खा लेता है और ये बोलता है खाना बहुत ज्यादा टेस्टी था। तभी यहाँ मित्सुबी बोलती है लेकिन टीचर आपका तो लेक्चर था, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो टीचर होते हैं बोलते कि तुम्हारा खाना इतना टेस्टी है, आखिरकार मैं इसे मिस कैसे कर सकता हूँ। मित्सुबी बोलती है ठीक है लेकिन आपको अभी जो स्टाफ रूम में जाना चाहिए। तो यहाँ पे टीचर बोलते हैं ठीक है। जिसके बाद ये आसाने को बोलते कि तुम भी यहाँ पे स्कूल खत्म होने के बाद स्टाफ रूम में आ जाना, मुझे जो है यहाँ पे तुमसे जो है कुछ बात करनी है। यहाँ पे जो आसाने होता है वो बेचारा बहुत ज्यादा डर जाता है। जिसके बाद टीचर यहाँ से चले जाते हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ पे जो आसाने होता है वो यहाँ पे जा रहा होता है टीचर के रूम में और ये जो होता है पहुंच जाता है और ये बोलता है कि टीचर मैं आ चुका हूँ। तो यहाँ पे टीचर बोलते कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था आसाने। जिसके बाद ये दोनों यहाँ पे जो है बैठ जाते हैं। फिर आसाने बोलता है आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया था। तो यहाँ पे टीचर कहता है कि मैं तुम्हें अपना जो कलेक्शन है वो जो है दिखाना चाहता हूँ। जिसके बाद ये मित्सुबी की बहुत सारी जो फोटो होते हैं वो जो होते हैं दिखा रहे होते हैं। अब आसाने जो होता है इन फोटो को देख के बहुत ज्यादा शौक में आ जाता है। यहाँ पे टीचर बोलते कि ये वाली फोटो तो मेरी बहुत ज्यादा फेवरेट है और मेरे पास तो यहाँ पे इसकी जो 5 साल वाली फोटो है वो भी है। तो यहाँ पे जो आसाने होता है ये बोलता है कि आखिरकार एक टीचर के पास इतनी सारी फोटो क्यों हैं। जिसके बाद यहाँ पे टीचर बोलते हैं कि आसाने तुम्हें पता है कि यहाँ पे बहुत सारे जो बच्चे हैं वो जो है मित्सुबी के ऊपर यहाँ पे जो है ध्यान देते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे उन सभी को बड़े प्यार समझाता हूँ और वो बेचारे समझ भी जाते हैं। जिसके बाद टीचर यहाँ पे एक वीडियो भी दिखाते हैं। जिसके बाद यहाँ पे जो टीचर होते हैं ये बोलते हैं कि मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे मित्सुबी को कोई परेशान करे या फिर मित्सुबी किसी और के बारे में सोचे। जिसके बाद टीचर यहाँ पे चाकू निकाल लेते हैं और ये बोलते कि आसाने मैं तुम्हें कब से यहाँ पे नोटिस कर रहा हूँ, मुझे लगा कि तुम उसके बचपन के फ्रेंड हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोला था, लेकिन अब चीजें बहुत ज्यादा चेंज हो गई है, मैं तुम्हें अब छोड़ने वाला नहीं हूँ। अगर तुम्हें यहाँ पे अपनी जान प्यारी है तुम्हें यहाँ पे जो है इन चीजों को बंद कर देना चाहिए। अब यहाँ पे आसाने बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी एकदम से यहाँ पे जो है रोशनी सी आती है, वो भी जो है यहाँ पे टीचर के रूम से। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे आसाने जो होता है एक सोफे पर लेटा होता है और यहाँ पे मित्सुबी इसको जो है गुड मॉर्निंग विश करती है। लेकिन आसाने बंदों को देख के यहाँ पे जो है दूर भाग जाता है और मित्सुबी से पूछता है कि आखिरकार ये कौन है। तो यहाँ मित्सुबी कहती है कि सारे मेरे जो है भाई बहन है। आसाने बोलता है क्या मतलब। तो यहाँ मित्सुबी बोलती कि असल में हम सारे जो है स्पाई है और हम सभी यहाँ पे जो है बंदे के ऊपर जो नजर है वो जो है रखते हैं। हमारी पूरी फैमिली जो है एक स्पाई की फैमिली है। मुझे यहाँ पे ये बात छुपाते हुए काफी दिक्कत हो रही थी, मैंने ये बात तुमसे जो है पूरे 10 साल छुपाई है। यहाँ पे जो आसाने होता है ये बोलता है कि आखिरकार तुम्हें क्या बकवास करी है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। जिसके बाद मित्सुबी कहते कि मैंने कहा ना कि हमारी फैमिली स्पाई फैमिली है, बस इतना ही। यहाँ पे जो आसाने होता है ये बोलता है कि मुझे पता है कि तुम मजाक कर रही हो। तभी एकदम से ये बंदूक उठाता है और यहाँ पे जो है फायर करता है और यहाँ पे बंदूक असली निकलती है। अब ये जो है डर जाता है। तभी ये लोग उस टीचर के बारे में बताते हैं। यहाँ बताते हैं कि ये टीचर हमारे जो है बड़े भाई है। तो यहाँ पे आसाने बोलता है कि फिर तुम्हारे भाई ने मुझे टारगेट क्यों किया। तो यहाँ पे मित्सुबी कहती है क्योंकि यहाँ पे मुझे जो है वार्निंग मिली थी कि मुझे कोई मारना चाहता है, वो भी जो है सोशल मीडिया के ऊपर। और यहाँ पे बहुत साल पहले एक जो है हादसा हुआ था जिसके अंदर मेरे जो बाल के कलर है वो भी जो है बदल गए थे। लेकिन यहाँ पे जो बड़े भाई है वो जो है अपने आप को दोषी मानते हैं यहाँ पे उस हादसे के लिए। जिसके बाद उन्होंने जो है यहाँ पे कसम खा ली थी कि वो किसी बंदे को यहाँ पे मित्सुबी के पास आने भी नहीं देंगे। जिसके
बाद से वो यहाँ पे मित्सुबी की रक्षा करते। जो भी बंदा उसके पास आता वो जो है उसको मारना शुरू कर देते। वो तुम्हें भी टारगेट कर रहे थे, लेकिन तुम यहाँ पे मित्सुबी के चाइल्डहुड फ्रेंड थे, इसलिए तुम्हें छोड़ रखा था। लेकिन यहाँ पे अब जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए अब वो तुम्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारे भाई की तरफ से मैं जो तुमसे माफी मांगती हूँ। मेरा जो भाई है वो जो है कुछ ज्यादा ही पागल है यहाँ पे। तभी यहाँ पे जो लैंप होता है वो जो होता है आवाज करने लग जाता है और ये लोग बोलते हैं कि लगता है कि यहाँ पे जो भाई है वो जो है आ चुके हैं। लेकिन हमने जो डोर है उसको जो है लॉक कर रखा है और यहाँ पे जो ट्रैप है उनको भी जो है बिछा रखा है। लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे जो भाई हैं वो जो है सारे ट्रैप हैं उनको जो है पार कर दें और वो जो है यहाँ पे आ जाए। लेकिन तुम चिंता मत लो, मैं यहाँ पे तुम्हारी जो है रक्षा करूंगी। तो यहाँ पे जो असाने होता है ये बोलता है कि वैसे तुम्हारे जीतने के चांसेस कितने हैं। तो हम इसको भी कहते हैं कि हमारे जीतने के चांसेस यहाँ पे जो है 30% है। लेकिन यहाँ पे बचने का एक और तरीका है। इसके बाद यहाँ पे इसकी बहन बोलती कि तुम मित्सुबी से जो है शादी कर लो। अगर तुम मित्सुबी से शादी कर लोगे तो तुम हमारे फैमिली के मेंबर बन जाओगे। और यहाँ पे हमारी जो फैमिली है उसका एक रूल है कि यहाँ पे एक फैमिली मेंबर दूसरे फैमिली मेंबर के ऊपर हमला नहीं करता। तुम्हें यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, तुम्हें यहाँ पे जो अंगूठी है उनको जो है पहनना है बस। असल में हम सभी के हाथ में यहाँ पे जो है अंगूठी है और वो जो है यहाँ पे डबल लेयर अंगूठी है और यहाँ पे एक लेयर तुम पहन लो, तुम इससे जो है शादी कर पाओगे। अब असाने यहाँ पे फैमिली का नाम सुन के उसे जो अपनी फैमिली की याद आने लग जाती है और उसे लगता है कि अगर ये भी जो है मेरा हिस्सा बनेंगे तो यहाँ पे ये भी मारे जाएंगे। तो असाने यहाँ पे मना कर देता है। तो मित्सुबी कहती कि हाँ मैं भी जो इससे शादी नहीं कर सकती, क्योंकि असाने की जो फैमिली है वो भी जो है अभी भी मरी है और हम लोग इसको फोर्स नहीं कर सकते। तुम्हें पता भी नहीं होगा कि यहाँ पे जो असाने है उस पर क्या बीत रही है। वो जो है पूरी रात यहाँ पे जो है सोया भी नहीं था। इसके बाद यहाँ पे मित्सुबी की बहन माफी मांगती है असाने से। असाने बोलता है कोई बात नहीं। यहाँ पे बाकी बंदे बोलते कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे जो है लड़ाई करेंगे और यहाँ पे अपना जो भाई है उससे जो है यहाँ पे जो असाने है उसको जो है प्रोटेक्ट करेंगे। अब सभी लोग लड़ाई करने के लिए तैयार होते हैं। तभी इनका भाई यहाँ पे आ जाता है और ये बोलता है कि सुनने में काफी फनी लग रहा है। जिसके बाद यहाँ पे मित्सुबी की बहन इसे जो है लड़ने के लिए आ जाती है और ये बोलती है कि तुम असाने को छोड़ दो। और ये कहने के बाद ये अपने भाई को यहाँ जो है टाई पकड़ के गोल गोल जो है घुमाने लग जाती है और इसको जो है यहाँ पे नीचे पटक देती है। और जिसके बाद ये लोग इसको जो है मारना शुरू कर देते हैं यहाँ पे। लेकिन इनका जो बड़ा भाई होता है वो जो होता है यहाँ पे थ्रेड का इस्तेमाल करता है और जिससे यहाँ पे बच जाता है। जिसके बाद ये यहाँ पे जो है खड़ा हो जाता है इन सभी को मारने के लिए। मित्सुबी की बहन यहाँ पे अपने भाई के ऊपर हमला करती है, लेकिन यहाँ पे इसका जो भाई होता है वो जो होता है इसको अपने थ्रेड वाले हमले से यहाँ पे जो है ऊपर बांध देता है और ये बोलता है कि मैं तुमसे बाद में निपटूंगा। जिसके बाद मित्सुबी की एक और बहन आगे आ जाती है। तो यहाँ पे जो इसका भाई होता है ये बोलता है कि तुमसे निपटना तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो मित्सुबी की बहन यहाँ पे जो हमला शुरू कर देती है भाई के ऊपर। जिसके बाद हम देखते हैं कि मित्सुबी यहाँ पे असाने को ले आती है और ये बोलती है कि तुम चिंता मत लो, ये जो है एक हिडन रूम है, तुम यहाँ पे अंदर जो है छुप जाओ और चाहे कुछ भी हो जाए तुम जो है बाहर मत आना। अब जो असाने होता है वो जो होता है यहाँ पे छुप जाता है। तभी यहाँ पे इनका जो भाई होता है वो यहाँ पे आ जाता है और ये देखता है कि यहाँ पे मित्सुबी और जो असाने हैं वो जो है बाहर है। तभी यहाँ पे जो मित्सुबी होती है वो जो होती है हमला कर देती है यहाँ पे भाई के ऊपर, लेकिन उसका भाई उसको जो होता है धागे से बांध देता है और यहाँ पे जो उसका मार्क्स होता है वो भी जो होता है निकाल देता है और हम देखते हैं कि ये मित्सुबी नहीं होती। जिसके बाद हम देखते हैं कि असली मित्सुबी ने यहाँ पे जो असाने हैं उसका जो रूप है वो जो है यहाँ पे रखा हुआ था। जिसके मित्सुबी बोलती कि प्लीज तुम जो है यहाँ पे असाने को मत मारो। तो यहाँ पे इसका भाई बोलता ठीक है मैं उसको नहीं मारूंगा, लेकिन उसके बदले में यहाँ पे जो है तुम्हें मुझसे वादा करना पड़ेगा। तुम्हें यहाँ पे जो स्कूल है वहाँ पे जो है नहीं जाना, तुम्हें अपने फ्रेंड से नहीं मिलना और तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल भी फन नहीं करना, तुम्हें यहीं पे जो है रहना पड़ेगा हमेशा के लिए। मित्सुबी बहुत ज्यादा डर जाती है और ये जो होती है अपने भाई की बात मान लेती है। तभी जो असाने होता है वो आ जाता है और ये बोलता है कि ये बंदा बिल्कुल मेरी तरह है, ये भी जो है अपनी कीमती चीज यहाँ पे जो है खोना नहीं चाहता, लेकिन यहाँ पे इसकी कीमती चीज बहुत ज्यादा डरी हुई है। जिसके असाने कहता है कि मित्सुबी मैं जो हूँ तुमसे यहाँ पे शादी करने के लिए तैयार हूँ। जिसके मित्सुबी यहाँ पे जो अपनी अंगूठी होती है वो जो होती है फेंक देती है असाने के पास। लेकिन यहाँ पे जो मित्सुबी का भाई होता है वो अंगूठी को देख लेता है और वो यहाँ पे उसे जो धागे से बांध देता है। लेकिन यहाँ पे जो असाने होता है ये बोलता है कि मैं तुमसे जो हार नहीं मानूंगा और ये जो होता है यहाँ पे अंगूठी को जो है पकड़ लेता है और जो यहाँ पे धागा होता है उसे भी जो है तोड़ देता है। जिसके बाद यहाँ पे जो असाने होता है वो जो होता है अंगूठी को पहन लेता है और फिर हम देखते हैं कि इनकी फाइनली मैरिज हो जाती है। अब मित्सुबी यहाँ पे असाने से जो है गले मिल रही होती है। तभी यहाँ पे मित्सुबी की बहन आती है और ये अपने भाई को बोलती है कि तुम्हें यहाँ पे मित्सुबी की जो जिम्मेदारी है वो जो यहाँ पे जो असाने है उसको देनी चाहिए और तुम्हें यहाँ पे सिखाना चाहिए कि आखिरकार वो मित्सुबी को यहाँ पे प्रोटेक्ट कैसे करेगा। दोस्तों ये वीडियो खत्म होती है, लेकिन यहाँ पे एक और वीडियो है इसके अंदर, चलिए उसको देखते हैं। तो ये कहानी एक ऐसे लड़के के बारे में है जो हमेशा अकेला रहा करता था। ऐसा नहीं कि उसने लोगों से बात करने की कोशिश नहीं करी, लेकिन लोग उससे जो है बात नहीं किया करते थे। जैसे वो किसी की हेल्प करने जाता तो यहाँ पे लोग उसे डांट के भगा दिया करते थे
और उसके लुक का वो लोग बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते थे, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा दुखी हो चुका था। तो अब वो तय करता है कि वो एक ऐसे स्कूल में जाएगा जहाँ पे मारधार करना कोई बुरी बात नहीं है, और वो जो है वहाँ पे जाके अब जो है टॉप लेवल का जो बंदा है वो जो है बन के दिखाएगा। अब देखना है कि ये कैसे करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी को। कहानी की स्टार्टिंग में हम एक बंदे को देखते हैं जो रस्सी पे चल रहा होता है और वो याद कर रहा होता है कि कैसे लोगों ने उसका जो है मजाक बनाया है और सभी लोग उससे जो है बहुत ज्यादा दूर रहते थे, जिसके कारण वो जो होता है रस्सी से गिर जाता है। फिर हम देखते कि ये सपना देख रहा होता है और ये जो होता है उठ जाता है और इस लड़के का नाम ताकुरा होता है। यहाँ पे ताकुरा बोलता है कि मुझे स्ट्रॉन्ग लुक पसंद है लेकिन मुझे वीक लुक बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और ये जो होता है आगे की तरफ जा रहा होता है। तभी यहाँ पे देखता है कि एक लड़की को यहाँ पे कुछ बंदे परेशान कर रहे होते हैं और उसको जाने नहीं दे रहे होते। तभी साकुरा वहाँ पहुंच जाता है और बोलता है कि मुझे वो बंदे बहुत ज्यादा ही बेकार लगते हैं जो अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझते हैं। और ये कहते हुए यहाँ पे जो साकुरा होता है वो जो होता है इसको मारना शुरू कर देता है। अब साकुरा यहाँ पे सही बंदों को मार देता है और जिसके बाद ये बोलता है कि मैं फौजन स्कूल से हूँ और जाओ किसी स्ट्रॉन्ग बंदे को यहाँ पे जो है बोलो मुझसे जो है लड़ने के लिए। अब जो साकुरा होता है वो जो होता है जा रहा होता है आगे की तरफ। तभी ये जो लड़की होती है वो साकुरा को यहाँ पे जो है थैंक यू बोलती है। साकुरा बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि पहली बार किसी ने उसको थैंक यू बोला है और ये यहाँ पे बोलता है कि मैं तुम्हें बचाने की कोशिश नहीं कर रहा, समझी ना। तभी इसके पेट से आवाज आ जाती है और यहाँ पे जो लड़की होती है बोलती है लगता है कि तुम्हें भूख लगी है, चलो तुम मेरे साथ, मैं तुम्हें खाना खिला दूंगी। जिसके बाद ताकीवाना यहाँ पे जो है आ जाता है और ये जो होता है यहाँ पे खाना जो है खा रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो लड़की होती है ये साकुरा को बोलती है कि तुम चिंता मत लो, आसपास कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो बंदे हैं वो जो है बहुत ज्यादा डरते हैं क्योंकि यहाँ पे दो ग्रुप हमेशा जो है फाइटिंग करते रहते हैं। जिसके बाद यहाँ पे साकुरा खाना खा लेता है और ये बोलता है खाना बहुत ज्यादा टेस्टी है। यहाँ पे जो टीना होती है ये बोलती है कि अच्छी बात है, तुमने मेरी हेल्प की, तुम्हारा शुक्रिया। यहाँ पे जो साकुरा होता है ये बोलता है कि पहली बार यहाँ पे कोई लड़की मुझसे जो है ठीक से बात कर रही है, वरना यहाँ पे लोग जो है मुझे बहुत ज्यादा ही नफरत करते थे। तभी एकदम से ये यहाँ पे रुक जाता है। टीना बोलते है क्या तुमको नहीं खाना है? तो साकुरा बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है और ये जो होता है खाना शुरू कर देता है और ये बोलता है कि सही में खाना बहुत ज्यादा ही अच्छा है। साकुरा यहाँ पे मन में सोच रहा होता है कि लोग मेरा जो हमेशा लुक का जो है मजाक उड़ाया करते थे। तभी यहाँ पे जो टीना होती है वो इसके लुक को देखती है और ये बोलती है कि तुम सही में बहुत ज्यादा अच्छे लगते हो। जिसके बाद यहाँ पे साकुरा बोलता है कि आखिरकार तुम्हें चाहिए क्या, क्या तुम मुझसे फाइटिंग करना चाहती हो? तो यहाँ पे जो टीना होती है बोलती है कि आखिरकार तुम्हें क्या कहना चाहते हो? यहाँ पे साकुरा बोलता है लगता है कि तुमने नोटिस नहीं किया कि मैंने फौजन स्कूल की जो यूनिफॉर्म है वो पहन रखी है, और फौजन स्कूल के जो बंदे होते हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। वो लोग आपस में फाइटिंग करते हैं और यहाँ पे जो फाइटिंग में अच्छा होता है वही जो होता है बॉस बनता है। और इस ईयर मैं जो हूँ यहाँ पे आया हूँ, मैं सही बंदों को हरा के यहाँ पे जो है बॉस बनना चाहता हूँ। भले ही मैं दिखने में अच्छा ना हूँ लेकिन मैं यहाँ पे फाइटिंग कर लेता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे टॉप पे जो है पहुँचना चाहता हूँ। तभी यहाँ पे जो टीना होती है वो जो होती है इसका मजाक की उड़ाने लग जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक ओल्ड मैन यहाँ से जा रहा होता है और ये जो होता है मील के लिए थैंक यू बोलता है टीना को। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे साकुरा बोलता है कि आपका जो सामान है वो रह गया है। तो ओल्ड मैन जो होते हैं साकुरा को थैंक यू बोलते हैं। अब साकुरा यहाँ से जो है चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि साकुरा बाहर जो है आ जाता है और इसके हाथ में यहाँ पे जो होती है कैंडी होती है। फिर हम फ्लैशबैक के सीन को देखते हैं जहाँ पे टीना जो है तो कैंडी दे रही होती है यहाँ पे साकुरा को और ये बोलती है कि कैंडी यहाँ पे ओल्ड मैन ने दी है। तो यहाँ पे जो साकुरा होता है वो शर्माने लग जाता है। तभी जो टीना होती है बोलती है कि आखिरकार तुम्हारे जो गाल है वो जो है लाल क्यों हो रहे हैं? तो यहाँ पे साकुरा बोलता है कुछ भी नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे साकुरा बोलता है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है? मैंने यहाँ पे फौजन स्कूल की जो यूनिफॉर्म है वो पहन रखी है, लोगों को मुझसे डरना चाहिए और मुझसे जो है दूर भागना चाहिए, लेकिन तुम सभी मुझे जो है थैंक यू बोल रहे हो, आखिरकार ये क्या हो रहा है? वरना ऐसे तो मैं किसी की हेल्प करने जाता तो वो जो है मुझे यहाँ फंसा देता है। एक बार तो मैं एक बंदे का जो बटुआ है वो जो है उसको देने गया था लेकिन उसने मुझे जो है यहाँ पे चोर बता दिया। जिसके बाद यहाँ पे साकुरा बोलती कि तुमने चूज किया फौजन स्कूल को, फौजन स्कूल सही में बहुत ज्यादा अच्छा स्कूल है लेकिन तुम यहाँ पे जो टॉप लेवल पे नहीं आ सकते हो। जिसके बाद साकुरा बोलते कि ऐसा क्यों, मैं यहाँ पे अच्छी फाइटिंग कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो टीना होती है बोलते कि भले तुम अच्छी फाइटिंग कर लेते हो लेकिन फिर भी तुम जो है अकेले हो। तो यहाँ पे साकुरा बोलता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अकेले हूँ चाहे यहाँ बंदों के साथ हूँ, मुझे जीतने के लिए यहाँ पे किसी और की सपोर्ट की जरूरत नहीं है, मैं जो अकेले ही जीत जाऊंगा। ये बोलने के बाद साकुरा यहाँ पे जो है बाहर निकल जाता है, वो भी जो है गुस्से में। अब सीन प्रेजेंट का आता है और ये कैंडी को देख रहा होता है। तभी यहाँ पे कुछ बंदे तोड़ फोड़ मचाना शुरू कर देते हैं और यहाँ पे लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। अब सभी जो लोग होते हैं वो जो होता है यहाँ पे छुप जाते हैं। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे जो साकुरा होता है वो जो होता है यहाँ पे खड़ा होता है। तभी यहाँ पे एक बंदा बोलता है कि यहाँ पे जो शिकार है वो जो खुद ही शिकारी के पास आ गया। साकुरा यहाँ पे चुपचाप से जा रहा होता है। तभी यहाँ पे बंदा साकुरा को रोक लेता है और ये बोलता है क्या हुआ, तुम क्या मुझे भूल गए? तुमने पहले कुछ कहा था मुझसे, क्या तुम कुछ करोगे नहीं मुझे? और ये बंदा साकुरा का जो है मजाक उड़ाने लग जाता है और ये बोलता है कि देखो यहाँ पे इसकी शक्ल कितनी अजीब है, इसके जो बाल है वो ज्यादा सफेद है और आधे जो है ब्लैक है, ये जो बिल्कुल एक कैट की तरह लगता है। अब ये बोलते ही साकुरा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सीधा इसके मुंह पे एक जो है घूसा देता है और यहाँ पे घूसा खाते ही ये जो है नीचे गिर जाता है। जिसके बाद सही बंदे इसके ऊपर हमला कर देते हैं। यहाँ पे साकुरा सही बंदों को मार रहा होता है और साथ ही बोल रहा होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं अकेला हूँ,
मैं यहाँ पे जीत के रहूंगा और मैं यहाँ पे टॉप क्लास का जो बंदा है वो जो है बन के रहूंगा। और ये सभी बंदों को यहाँ पे जो मारना शुरू कर देता है। शकुरा जो होता है यहाँ पे एक करके सभी बंदों को जो होता है यहाँ पे खत्म कर रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो टीना होती है वो जो होती है आवाज को सुनती है और वो बाहर जाती है। तब यहाँ पे जो बंदे होते हैं वो जो होते हैं टीना को पकड़ लेते हैं और ये बोलते हैं कि तुम रुक जाओ वरना मैं इसको मार डालूंगा। लेकिन यहाँ पे जो शकुरा होता है उसे जाके बंदे को जो है मारना शुरू कर देता है और वो बंदा यहाँ पे जो है दूर उड़ जाता है। जिसके बाद यहाँ पे शकुरा जो होता है उस लड़की को बचा लेता है। तभी एक बंदा इसके पीछे आ जाता है और यहाँ पे जो शकुरा होता है वो जो होता है उस बंदे को यहाँ पे जो है लात मार देता है। जिसके बाद शकुरा यहाँ पे सही बंदों को मारना जो है शुरू कर देता है। तभी जो बंदे होते हैं वो जो शकुरा को यहाँ पे जो है घेर लेते हैं। जिसके शकुरा यहाँ पे जो होता है खड़ा होता है। तभी एक बंदा यहाँ पे आता है और ये जो शकुरा के पैर पे जो है कट मार देता है। जिसके बाद एक बंदा यहाँ पे शकुरा के ऊपर बेसबॉल से हमला कर रहा होता है। यहाँ पे शकुरा बोलता है कि आखिरकार मैं करूँ क्या। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे एक बंदा शकुरा के ऊपर बेसबॉल से हमला करने वाला होता है। तभी एक बंदा यहाँ पे आ जाता है फौजन स्कूल का ही और ये जो होता है इसको बचा लेता है यहाँ पे। और ये बंदा यहाँ पे किले नहीं आया होता है। यहाँ पे 3 बंदे और भी आए होते हैं और वो भी जो है यहाँ पे सभी बंदों को जो है मारना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे जो ग्रुप लीडर होते हैं वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और ये सभी यहाँ पे जो आपस में फाइटिंग करना शुरू कर देते हैं। और फौजन स्कूल के सही बंदे यहाँ पे जो बाकी बंदे होते हैं गुंडे उनके ऊपर जो होते हैं भारी पड़ रहे होते हैं और एक करके यहाँ पे जो है गुंडे सब जो है खत्म हो रहे होते हैं। तभी एक बंदा शकुरा के ऊपर हमला कर देता है लेकिन यहाँ पे स्कूल वाला बंदा आता है और उसको जो है बचा लेता है। जिसके बाद सही बंदे यहाँ पे जो है इनको चीयर करने लग जाते हैं। यहाँ पे शकुरा जो होता है बहुत ज्यादा ही परेशान हो जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। तो यहाँ पे टीना बोलती कि मैंने बताया था तुम्हें यहाँ पे कैफे के अंदर कि यहाँ पे 2 ग्रुप हैं जो आपस में फाइटिंग करते रहते हैं जिसके कारण बहुत ज्यादा नुकसान होता है। लेकिन यहाँ पे जो फौजन स्कूल के बंदे हैं वो जो है हमारी हेल्प करते हैं। उनको हम लोग विन कटर भी कहते हैं और ऐसे ही बंदे अब जो है हमारी हेल्प करते हैं यहाँ पे इन बंदों को जो है हराने में। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे ये बंदे जो होते हैं सही बंदों को यहाँ पे जो है भगा देते हैं और जिसके बाद यहाँ पे सही बंदे फौजन स्कूल के बंदों को थैंक यू बोल रहे होते हैं। यहाँ पे शकुरा बहुत ज्यादा ही शौक में आ जाता है। तभी यहाँ पे एक लेडी आती है और यहाँ पे शकुरा को थैंक यू बोल रही होती है। यहाँ शकुरा बहुत ज्यादा शौक में होता है। यहाँ पे कहता है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। यहाँ पे सब कुछ जो है पूरा ही चेंज हो गया है। जिसके बाद यहाँ पे कुछ बंदे और आते हैं और वो शकुरा को थैंक यू बोलने लग जाते हैं और यहीं पे एक लेडी इसकी जो है मलहम पट्टी करने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन शकुरा बहुत तेज है चीख देता है। जिसके बाद यहाँ पे जो टीना होती है वो जो होती है यहाँ पे आ जाती है इसकी मलहम पट्टी करने के लिए और इसकी मलहम पट्टी कर रही होती है और ये बोलती है कि मुझे पता है कि तुम पहले अकेले थे लेकिन यहाँ पे हम जो है तुम्हारे साथ में हैं और यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो जो है बदल चुकी हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ आ जाओ। यहाँ पे हम लोग तुम्हारी जो काम है उसकी जो है यहाँ पे तारीफ करेंगे और तुम जो यहाँ पे कोई बुरे बंदे नहीं हो ये हमें पता है। लोगों ने भले ही तुम्हें बुरा बनाया हो लेकिन तुम यहाँ पे अच्छे बंदे हो। तुमने यहाँ पे उस ओल्ड मैन की जो हेल्प है वो भी जो है की थी। तुम हमारे साथ आ जाओ और तुम्हें जैसा बनना है तुम वैसे बन सकते हो। हम लोग तुम्हें जरूर अपनाएंगे। तो यहाँ पे जो शकुरा होता है वो जो होता है एक बंदे को यहाँ पे लात मारता है और ये बोलता है कि मुझे नहीं पता कि आखिरकार ये विंड ब्रेकन क्या है और यहाँ पे जो लोग हैं वो कैसे हैं। यहाँ पे कुछ गुंडे हैं जो अब हीरो बन चुके हैं। सही में ये जो है बहुत ही कमाल का है और मैं यहाँ पे इसका जो है पार्ट बना चाहता हूँ। क्या लोग मुझे भी अपनाएंगे? तो दोस्तों ये वीडियो खत्म होती है लेकिन एक और वीडियो इसमें जो है ऐड करी गई है। चलिए उस वीडियो को अब देखते हैं। ये कहानी एक बंदे के बारे में है जिसको मार दिया जाता है जिसके बाद उसका दोबारा जन्म होता है एक जो होता है गॉब्लिन के रूप में। और शुरू में तो बहुत ज्यादा दुखी होता है। ये बोलता है कि मेरे पास कोई पावर भी नहीं है। जिसके बाद ये बड़ा हो जाता है और ये अपनी बॉडी को समझने लग जाता है और फिर यहाँ पे शिकार करता है और आखिर में चल के ये जो होता है इवोल्व हो जाता है और यहाँ पे जो होता है गॉब्लिन का लीडर बन जाता है। और साथ ही ये तय करता है कि यहाँ पे मैं गॉब्लिन को एक अच्छी जिंदगी दूंगा। अभी कैसे देगा ये तो हमें आगे पता चलेगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कहानी को। कहानी की स्टार्टिंग में हम एक बंदे को देखते हैं जो यहाँ पे एक बंदे को मार रहा होता है। वो बंदा बोलता है कि मैं मर रहा हूँ, यहाँ पे मेरा नाम कोई मैटर नहीं करता लेकिन एक बात कंफर्म है कि मैं मरूंगा। जिसके बाद वो अपनी आंखें खोलता है और यहाँ पे गॉब्लिन कहता है कि फाइनली तुमने अपनी आंखें खोल ली हैं। अब फिर यहाँ पे जो बच्चा होता है ये बोलता है क्या मैं जिंदा हूँ और ये हरे बंदे कौन से हैं। जिसके बाद यहाँ पे ये बंदा बोलता है कि तुम्हारा नाम आज से जो है गॉब्लिन होने वाला है। और जिसके बाद ये बंदा यहाँ पे जो है इसको खाने के लिए देता है। फिर यहाँ पे गॉब्लिन बोलता है कि जब मेरी आंखें खुली तो मैं देखा कि चारों तरफ यहाँ पे जो हरे बच्चे हैं वो लेटे हुए हैं और मैं भी जो हूँ उनमें से एक हूँ। लेकिन दिक्कत की बात एक ही है कि यहाँ पे इन मोस्टर के पास जो पावर होती है वो नहीं होती। आखिरकार मैं क्या करूंगा अब। जिसके बाद ये उठने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन ये उठ नहीं पा रहा होता। यहाँ पे गॉब्लिन समझ जाता है कि मेरा दोबारा जन्म हुआ है यहाँ पे वो भी जो है एक गॉब्लिन के रूप में। फिर हम नेक्स्ट डे के सीन को देखते हैं जहाँ पे ये बोलता है कि मैं एकदम से उठा और मेरी बॉडी यहाँ पे जो है बड़ी हो गई। लगता है कि गॉब्लिन्स बहुत जल्दी यहाँ पे जो है बड़े हो जाते हैं। अब गॉब्लिन यहाँ पे थोड़ा बहुत बोलने की कोशिश करता है और ये बोलता है कि अब ठीक है मैं जो हूँ यहाँ पे थोड़ा बहुत बोल सकता हूँ। जिसके बाद ये अपनी बॉडी को यहाँ पे समझ रहा होता है। तभी यहाँ पे वही ओल्ड मैन आ जाता है और ये बोलता है कि मैं तुम सबको आखिरी बार खाना दे रहा हूँ, इसके बाद तुम्हें अपना खाना खुद ही जो है यहाँ पे लेना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट सीन में यहाँ पे जो गॉब्लिन होता है वो जो होता है गुफा से बाहर
आ जाता है और ये बोलता है कि ये दुनिया मेरी दुनिया से बहुत ज़्यादा अलग है। यहाँ पे ऐसे पौधे भी हैं जिनको मैंने आज तक जो है नहीं देखा है और बहुत सारे ऐसे एनिमल है जिनको मैंने कभी नहीं देखा है। तभी यहाँ पे एक कोबलिंग इसके पीछे खड़ा होता है और वो कोबलिंग इसके पास आ जाता है। तो यहाँ पे ये बोलता है कि मेरा नाम कुबोल है और यहाँ पे दूसरा कोबलिंग बोलता है कि मेरा नाम ने है। अब ये दोनों यहाँ पे जो है दोस्त बन जाते हैं, जिसके बाद कोबलिंग और ने यहाँ पे जो है जा रहे होते हैं शिकार करने के लिए। यहाँ पे कोबलिंग बोलता है कि हम दोनों के बाहर निकलने का एक ही कारण है कि हमें शिकार करना है। और जैसे ये थोड़ा आगे बढ़ते हैं यहाँ पे ये खरगोश को देख लेते हैं और ये खरगोश को मारने के लिए यहाँ पे जो है इसके पीछे भाग रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो कोबलिंग होता है वो इसके सर पे डंडा मार देता है और जिसके बाद खरगोश यहाँ पे जो है मर जाता है। यहीं पे ने जो होता है इसको खाने के लिए जा रहा होता है। तभी यहाँ पे जो कोबलिंग होता है वो इसको रोक लेता है और इसको मारना शुरू कर देता है और ये बोलता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, हम दोनों ने मिल के मारा है और हम दोनों को शेयर करके खाना चाहिए था इसको। और बहुत देर मारने के बाद यहाँ पे ने बेहोश हो जाता है, जिसके बाद यहाँ पे कोबलिंग बोलता है कि पहले मुझे जो उसका सींग है उसे जो है तोड़ना पड़ेगा ताकि मैं उसे वेपन के रूप में इस्तेमाल कर पाऊँ। और ये जो होता है वैसा ही करता है, जिसके बाद हम देखते कि दोनों मिलके जो होता है यहाँ पे खाना खा रहे होते हैं। यहाँ पे ने रोने लग जाता है। तो यहाँ पे कोबलिंग बोलता है कि आखिरकार तुम रो क्यों रहे हो इस तरह से। नेक्स्ट सीन में जो कोबलिंग होता है वो जो होता है यहाँ पे खरगोश को मार देता है, वो भी सींग की हेल्प से। और ये ने को बोलता है कि मैंने कहा था ना कि सींग बहुत ज्यादा काम का चीज है। जिसके बाद ये दोनों मिलके यहाँ पे जो खरगोश होता है उसको जो है खा रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे कोबलिंग को बहुत सारी जो नई स्किल होती है वो जो होती है मिल रही होती है। और यहाँ पे ये बोलते हैं कि जो स्किल मुझे मिल रही है ये जो है मेरी पुरानी जिंदगी से मुझे मिली है, इसलिए इसको मैं रेयर स्किल नहीं मानूंगा। जिसके बाद ये यहाँ पे जो होता है फिर से खरगोश का जो है पीछा कर रहा होता है और फिर से खरगोश को मार देता है और जो ने होता है वो भी इसके पास आ जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे एक कोबलिंग लड़की आ जाती है और ये बोलते कि तुम दोनों ने यहाँ पे जो है खरगोश को मारा था, है ना। और कोबलिंग तुमने तो यहाँ पे जो खरगोश का होन है उसे जो है हथियार की तरह इस्तेमाल किया था। सही में तुम बहुत ज्यादा अमेजिंग हो और साथ में तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट भी हो। फिर जो लड़की होती है ये बोलती कि वैसे मेरा नाम टीना है। जिसके बाद कोबाल बोलता है ठीक है टीना, कल जो है तुम मेरे साथ यहाँ पे जो हंटिंग पे चल सकती हो। अब टीना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि यहाँ पे बारिश हो जाती है, जिसके कारण यहाँ पे कोबाल बोलता है कि मैं हंटिंग पे नहीं गया, मैंने जो है यहाँ पे जो ट्रेजर रूम है उसमें जो है जाने का डिसाइड किया ताकि मैं यहाँ पे जाके बहुत सारे जो मटेरियल है उनको ढूंढ पाऊँ और एक नया वेपन उनको जो है बना पाऊँ। अब कोबाल यहाँ पे आ जाता है और ये जो होता है यहाँ पे मटेरियल को ढूंढने लग जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में इसको मटेरियल मिल जाता है और ये जो होता है उसको पीट रहा होता है और ये बोलता है कि ये मटेरियल मुझे जो है ट्रेजर रूम में मिला था। सभी बंदे कोबाल को जो होते हैं घूर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे ओल्ड मैन आ जाता है और ये बोलता है लगता है कि तुम आज कुछ ज्यादा ही जोश में लग रहे हो। यहाँ पे कोबाल बोलता है कि ये वही बंदा है जिसने मुझे यहाँ पे सबसे पहले पिक किया था और इसी ने मुझे नाम भी दिया था। यहाँ पे ओल्ड मैन बोलता है कि अगर तुम इसी तरह मेहनत करते रहोगे तो तुम अपने लेवल को बढ़ा लोगे और इस हथियार के साथ तुम्हारा लेवल जल्दी ही बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे कोबाल बोलता है लेवल, जिसके बाद ओल्ड मैन बोलते हैं कि तुम्हें अपने दिमाग पे जोर डालना होगा तभी तुम्हें तुम्हारा लेवल दिखेगा। तो ये ऐसा ही करता है और इसको लेवल दिखता है 86। ओल्ड मैन बोलता है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा लेवल जो होता है 100 लेवल होता है, लेकिन आज तक कोई भी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाया। अगर तुम पहुंच पाते हो तो तुम सही में बहुत ज्यादा रेयर बंदे होगे। मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि तुम वहाँ पे जो है पहुंच पाओ। और ये बोलने के बाद ये जो होते हैं जा रहे होते हैं। यहाँ पे कोबाल बोलता है कि जो गोबलिंग्स की उम्र होती है वो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ती है। इस बंदे की उम्र 20 साल है लेकिन लगता नहीं है कि ये 20 साल का होगा। नेक्स्ट सीन में ये लोग सांप का शिकार कर रहे होते हैं। ये जो होते हैं उन्हें पत्थर मारते हैं और जिसके बाद कोबाल यहाँ पे अपना जो सींग होता है उससे जो है हमला करता है और यहाँ पे इसको मार देता है। ने भी जो होता है यहाँ पे सांपों को मार रहा होता है। जिसके बाद ये तीनों बैठ के जो खाना होते हैं वो खा रहे होते हैं। यहाँ पे ने बोलते हैं खाना बहुत ज्यादा टेस्टी है। तभी यहाँ पे जो कोबाल होता है उसको नई स्किल मिलती है, वो भी जो है इवल आई की स्किल। यहाँ पे कोबाल बोलता है लगता है कि मेरा जो लेवल है वो जो है लगातार बढ़ रहा है यहाँ पे। तभी यहाँ पे ने कहता है कि तुम्हारे साइट में जो मीट है वो मैं खा सकता हूँ। तो कोबाल बोलता है कि नहीं, ये जो है जहरीला है, तुम इसे मत खाओ। अब इसी तरह पूरे 11 दिन बीत जाते हैं और ये लोग एक गुफा के अंदर जा रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही गुफा के अंदर जाते हैं यहाँ पे जो है बहुत सारे जो चमगादड़ होते हैं वो जो होते हैं इनके ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कोबाल होता है और जो ने होते हैं वो दोनों रुक जाते हैं और यहाँ पे कोबाल इवल आई का इस्तेमाल करता है। जिसके बाद ये सारे जो है रुक जाते हैं यहाँ पे और ये लोग इनके ऊपर हमला जो है कर देते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में ये लोग फिर से इसको यहाँ पे जो है मार के खा रहे होते हैं। यहाँ पे कोबाल को इनकी जो पावर होती है वो भी जो होती है मिल जाती है। यहीं पे 3 बंदे इनको जो है यहाँ पे घूर रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे सभी बंदे सो जाते हैं लेकिन यहाँ पे वही 3 बंदे उठ जाते हैं और यहाँ पे 3 बंदे और आ जाते हैं और ये जो होते हैं यहाँ पे कोबाल को घेर लेते हैं। कोबाल बोलते कि मैं बचता नहीं, लेकिन मेरे पास यहाँ पे जो है व्यापार की सचिंग स्किल थी जिसकी वजह से मुझे पता लग गया था कि ये लोग हमला करने वाले हैं। और जिसके बाद कोबाल एकदम से उठता है और इनके ऊपर हमला कर देता है और इन सभी को यहाँ पे जो है मार के गिरा देता है। फिर नेक्स्ट सीन के अंदर ये लोग यहाँ पे जो होते हैं एक पिग का जो शिकार होते हैं वो जो होते हैं कर रहे होते हैं और जिसके बाद ये लोग जो होते हैं इस पिग
पिग को यहाँ पे जो होते हैं बहुत बुरी तरह से मार रहे होते हैं। और फाइनल अटैक के लिए यहाँ पे जो कोबाल होता है वो आता है और इस पिग को मार देता है, जिसके बाद ये लोग यहाँ पे पिग को भी जो है खा रहे होते हैं और यहाँ पे कोबाल को पिग की पावर भी मिल जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में कोबाल इन सभी के लिए खाना लेके आता है और ये बोलता है कि तुम सभी इस खाने को खा सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि कोबाल बोल रहा होता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ पे जो कमजोर बंदे हैं उनकी जय रक्षा करूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि इस दुनिया में आके मेरे अंदर काफी चेंज आया है और मैं यहाँ पे जो कमजोर हैं उनकी जय रक्षा कर सकता हूँ, क्योंकि ये वर्ल्ड मेरे वर्ल्ड से बहुत ज्यादा अलग है। नेक्स्ट सीन में यहाँ पे कोबाल सो रहा होता है, तभी इसके अंदर से आवाज आती है क्या आपको यहाँ पे इवॉल्व होना है? तो कोबाल जो है हाँ बोल देता है। फिर नेक्स्ट सीन में जैसे ही कोबाल उठता है वो देखता है कि उसके हाथ यहाँ पे जो है काफी स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं और वो जो होता है अपने फेस को देखता है जो अब काफी ज्यादा बदल चुका होता है। यहीं पे जो नेक की बॉडी होती है वो भी जो होती है बदल चुकी होती है। यहीं पे टीना इन दोनों को देख के हैरान हो जाती है। इसके बाद यहाँ पे ओल्ड मैन आते हैं और ये बोलते कि तुम दोनों का लेवल 1 महीने में बदल गया, आज से पहले ये जो है कभी भी नहीं हुआ था, तुम दोनों सही में बहुत ज्यादा कमाल के हो। फिर यहाँ पे जो ने होता है वो यहाँ पे कोबाल को बोलता है क्यों ना हम दोनों बाहर चले और अपनी पावर को चेक करें। फिर इसके बाद ये दोनों बाहर आ जाते हैं और यहाँ पे फाइटिंग कर रहे होते हैं ताकि अपनी पावर को चेक कर पाए। यहीं पे पहला हमला रे करता है, लेकिन यहाँ पे कोबाल इसके हमले को रोक देता है। जिसके बाद यहाँ पे जो कोबाल होता है वो जो होता है ने के ऊपर हमला करता है, लेकिन यहाँ पे जो ने होता है वो इसके हमलों को नहीं रोक पाता और वो जो है नीचे गिर जाता है। और कोबाल बोलता है तुम ठीक तो हो ना? तो यहाँ पे ने बोलता है कि हाँ मैं जो हूँ ठीक हूँ। जिसके कोबाल बोलता है कि तुमने सही कहा था कि हमारे पास एक जो है नई स्किल आ चुकी है और ये बॉडी भी बहुत ज्यादा अच्छी हो गई अब तो। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि नेक्स्ट सीन में यहाँ पे जो भेड़िए होते हैं वो जो होते हैं खरगोश का शिकार कर रहे होते हैं। खरगोश जो है यहाँ पे बहुत तेजी से भाग रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे भेड़िए उनका जो है पीछा करना नहीं छोड़ते। इसके बाद जो भेड़िए होते हैं वो जो होते हैं यहाँ पे खरगोश को पकड़ लेते हैं और उनको जो है मार देते हैं। तभी हम देखते कोबाल और उसके दोस्त यहाँ पे जो है इनको देख रहे होते हैं और यहाँ पे कोबाल जो है इशारा देता है टीना को धनुष चलाने के लिए। फिर जो टीना है वैसा ही करती है और ये जो होती है यहाँ पे इसको जो है मार देती है भेड़िए को, जिसके बाकी भेड़िए बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और ये सभी फाइटिंग करने के लिए अब जो है तैयार हो जाते हैं। फिर ये लोग जो होते हैं यहाँ पे इनके ऊपर हमला कर देते हैं। यहीं पे जो ने होता है वो भी जो होता है यहाँ पे भेड़ियों को मार रहा होता है और यहाँ पे जो कोबाल होता है वो भी जो है भेड़ियों को मार रहा होता है। ये दोनों मिलके यहाँ पे सारे भेड़ियों को जो है मारना शुरू कर देते हैं। यहीं पे कोबाल बोलता है कि ये जो नया हथियार है ये सही में बहुत ज्यादा पावरफुल है और ये जो होता है अपने चक्कू की हेल्प से यहाँ पे सभी भेड़ियों को मार देता है। जब यहाँ पे सभी भेड़िए मर जाते हैं, जिसके बाद यहाँ पे जो कोबाल होता है वो यहाँ पे सभी भेड़ियों को ले आता है गुफा के अंदर और ये बोलता है कि ये सब तुम्हारे लिए है। यहाँ पे जो सभी भेड़िए होते हैं वो जो होते हैं यहाँ पे कोबाल के नीचे सर झुकाते हैं और ये बोलते हैं कि प्लीज आप हम भी यहाँ पे शिकार करना सिखा दीजिए। तो कोबाल बोलता है ठीक है, मैं जो तुम्हें शिकार करना सिखा दूंगा और जो बंदे कमजोर हैं उनको मैं जो है हथियार मारना सिखा दूंगा। जिसके बाद वो लोग हथियार से जो है यहाँ पे जो शिकार है वो जो है कर सकते हैं। अब तुम सभी बंदे यहाँ पे जो सर है वो जो है उठा लो, क्योंकि तुम और हम यहाँ पे जो है दोस्त हैं, तो हमें जो है एक दूसरे के सामने सर नहीं झुकाना चाहिए। जिसके बाद सभी बंदे यहाँ पे कोबाल को चेयर करने लग जाते हैं और इसी तरह कोबाल यहाँ पे जो है इन बंदों का लीडर बन जाता है। तो ये कहानी एक ऐसे बंदे के बारे में है जिसके पास कोई पावर नहीं होती, जिसके कारण इसके जो पिता होते हैं वो जो होते हैं इसको घर से जो है बाहर निकाल देते हैं। अब ये यहाँ पे घर से बाहर आ जाता है और यहाँ पे अब देखना ये है कि आखिरकार ये अपनी जिंदगी को जीता कैसे है। कहानी की स्टार्टिंग दिखाई जाती है और हमें एक हीरो दिखाया जाता है जो यहाँ पे कह रहा होता है कि मेरा काम पूरा हो गया है, अगर मेरा दोबारा जन्म होता है तो मुझे यहाँ पे एक शांति भरी जिंदगी चाहिए। जिसके बाद ये मर जाता है। फिर नेक्स्ट में हम देखते कि यहाँ पे वही हीरो जो होता है दोबारा से उठ जाता है और इस जन्म में इसका नाम एलन होता है। तभी यहाँ पे एक बंदा आता है जो इसका भाई होता है और ये बोलता है कि तुम्हें यहाँ पे डैड ने बुलाया है। अब जो एलन होता है वो जा रहा होता है यहाँ पे अपने पिता के पास। यहाँ पे जो इसके पिता होते हैं ये बोलते हैं कि एलन तुम्हारे पास अभी तक कोई पावर नहीं है और जब से तुम पैदा हुए हो तब से लेके अभी तक तुम्हारा जो लेवल है वो जो है एक ही है, तुम्हारा लेवल भी नहीं बढ़ा है अभी तक, जिसका मतलब तुम एक ऑर्डिनरी बंदे हो और यहाँ पे हमारी फैमिली में किसी ऐसे बंदे की कोई जरूरत नहीं है जिसके पास यहाँ पे कोई पावर नहीं हो और साथ ही तुम्हें कोई ब्लेसिंग भी नहीं मिली गॉड से। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे जो घर है उससे जो है निकल जाओ, मैं तुम्हें यहाँ पे जो हूँ बाहर निकालता हूँ। जिसके बाद एलन बाहर आ जाता है और ये बहुत खुश होता है और एलन यहाँ बोलता है कि मैं रिकार्नेट हुआ हूँ यहाँ पे जो है एक ड्यूक के बेटे में, लेकिन यहाँ पे मुझे जो है शांति नहीं मिल रही थी। अब मैं यहाँ पे जो शांति है उसको जो है ढूंढूंगा, क्योंकि मेरी पिछली जिंदगी बहुत ज्यादा बेकार थी, इस बार मैं अपनी जिंदगी को अच्छा करूंगा यहाँ पे। जिसके बाद एलन यहाँ पे जो होता है आगे की तरफ जा रहा होता है और ये अपना जो कंट्री होता है उसकी बाउंड्री तक पहुंच जाता है और यहाँ पे एक जगह रुक के मछली पकड़ रहा होता है और जिसके बाद
बाद ये फिर से चलना शुरू करता है। यहीं पे हम एक टीना नाम की लड़की को देखते हैं जो यहाँ पे फाइटिंग कर रही होती है। यहीं पे जो इसकी महारानी होती है वो इसके पीछे खड़ा होती है और यहाँ पे टीना बोलती कि मैं इन मोस्टर को नहीं मार पाऊंगी क्योंकि ये जो है बिल्कुल एक क्लोन की तरह है, इनको मैं कितनी बार मारूं ये जो है दोबारा से जिंदा हो जाते हैं। जिसके बाद ये अपनी महारानी को बोलती कि आप यहाँ से भाग जाइए। महारानी का नाम एलिसिया होता है। एलिसिया बोलती कि नहीं मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। जिसके बाद टीना यहाँ पे कहती कि नहीं आप भाग जाइए, मैं इनको रोक कर रखूंगी। तो यहाँ पे एलिसिया बोलती कि नहीं मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। यहाँ पे जो एलिस होता है ये बोलता है आखिरकार जो फर्स्ट प्रिंसेस है वो यहाँ पे क्या कर रही है। जिसके बाद ये याद करता है कि कैसे इस प्रिंसेस ने यहाँ पे जो एलिस की हेल्प की थी जब ये छोटा था। यहाँ पे सभी बंदे इसको चिढ़ाते थे क्योंकि इसके पास कोई पावर नहीं थी। तभी यहाँ पे जो प्रिंसेस है वही जो है मेरे लिए खड़ी हुई थी और वो यहाँ पे सभी बंदों को डांट भी रही थी। यहाँ पे एलिस बोलता है कि मुझे यहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं करना था, लेकिन मेरे सामने वो बंदी खड़ी है जो यहाँ पे मेरी हेल्प करती थी जब मैं यहाँ पे मुसीबत में था, तो मैं उसकी हेल्प जरूर करूंगा। जिसके बाद यहाँ पे जो एलिस होता है वो अपनी पावर को एक्टिवेट कर देता है और ये बहुत तेजी से यहाँ पे भाग के जाता है प्रिंसेस के पास और यहाँ पे आते ही ये मॉन्स्टर को पकड़ लेता है और उनको मारना शुरू कर देता है। तब ये देखता है कि यहाँ पे जो मॉन्स्टर है वो जो असल में एक जो है क्ले की तरह है। जिसके बाद ये अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और इनकी वीकनेस को ढूंढता है और ये कहता है कि इनके अंदर एक कोर है, अगर मैं उसे खत्म कर दूं तो यहाँ पे ये भी खत्म हो जाएंगे। जिसके बाद ये अपना सोड वाला हमला इस्तेमाल करता है और इन सभी को एक साथ जो है मार देता है। यहीं पे जो टीना होती है वो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है। यहीं पे जो एलिस होता है वो जो होता है टीना के पास आ जाता है और यहाँ पे उसको हील जो है करना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद टीना खड़ी हो जाती है और साथ में उसका जो कवच होता है वो भी जो होता है हील हो जाता है। यहाँ पे टीना कहते हैं कि सही में तुम जो बहुत कमाल के बंदे हो, आखिरकार तुम्हारे पास कौन सी पावर है। तो यहाँ पे जो एले होता है ये बोलता है आखिरकार मैं क्या बोलूं कि ये पावर मेरी जो है पिछली जिंदगी से मुझे मिली है, अभी तो मेरे पास कोई पावर नहीं है। तभी यहाँ पे जो एले होता है ये बोलता है कि छोड़ो इन बातों को, तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो एलिसिया बोलती कि बात असल में ये है कि यहाँ पे हमारे सामने जो है एक भविष्यवाणी हुई थी और वो जो थी काफी अजीब भविष्यवाणी थी। हमें उनके बारे में ज्यादा कुछ तो पता नहीं चला, लेकिन सिर्फ इतना ही पता चला कि हमें कोबाल गांव में जाना है। हम जो है वहीं पे जा रहे थे, तभी इन मॉन्स्टर ने हमारे ऊपर हमला कर दिया। लेकिन एलिस तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जिसके बाद एलिस बोलता है कि मुझे लगता है कि हमें इस तरह से जो है बातचीत नहीं करनी चाहिए, हमें जो है यहाँ पे अंदर चलना चाहिए। और ये जाता है और यहाँ पे जो बगी होता है उसको जो है हील कर देता है। फिर ये दोनों यहाँ बैठ जाते हैं। यहाँ पे एलिसिया बोलती क्या तुम्हारी फैमिली ने तुमको जो है निकाल दिया। तो एलन बोलता है कि हाँ मेरी फैमिली ने मुझे निकाल दिया है। तो एलिसिया बोलती है ठीक है तुम मेरे साथ चल सकते हो। तो यहाँ पे जो एलन होता है ये बोलता है लेकिन मैं आपके साथ आपके महल में नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पे एलिसिया बोलती है कि तुम चिंता मत लो, मैं यहाँ पे तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताऊंगी क्योंकि हमारी जो फ्रेंडशिप है वो जो है सबसे ऊपर आती है। यहीं पे ये लोग एक गांव के अंदर पहुंच जाते हैं और यहाँ पे इनको लगता है कि यहाँ पे जो मॉन्स्टर है उन्होंने जो हमला कर दिया है क्योंकि गांव बहुत ज्यादा शांत होता है। ये लोग यहाँ पे बंदों को ढूंढ रहे होते हैं लेकिन यहाँ पे इनको कोई बंदा नहीं दिखाई देता। यहीं पे टीना बोलती कि गाँव कुछ ज्यादा शांत नहीं है। जिसके बाद ये लोग यहाँ पे आसपास में देखते हैं और तभी इनको बंदों का एक झुंड दिखाई देता है। सभी बंदे यहाँ पे जो है इकट्ठे हुए होते हैं और तभी हम देखते हैं कि उस घर में से यहाँ पे जो है एक लड़की बाहर जो है आ जाती है और जिस बंदे ने इसको बाहर निकाला होता है ये बोलता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तभी यहाँ पे एलिसिया उस लड़की को पहचान लेती है और ये बोलती है कि इसका नाम तो अकीरा है। जिसके बाद ये अकीरा को बुलाती है। तो यहाँ पे अकीरा बोलती है आखिरकार तुम कौन हो। तो अब एलिसिया बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और ये बोलती कि मैं वही बंदी हूँ जो तुम्हारे साथ यहाँ पे जो मील है वो जो है शेयर करती थी और तुम्हें यहाँ पे पूरा जो महल है वो जो है घुमाया था। अकीरा बोलती कि मुझे माफ कर देना, असल में मुझे नाम याद नहीं होते। जिसके बाद यहाँ पे एलिसिया बोलती है कि असल में ये जो है एक हीरो है। तो एलन बोलते है कि अच्छा ये बात है क्या। जिसके बाद ये लोग खाना खाने के लिए आ जाते हैं। यहाँ पे अकीरा बोलती है कि असल में मैं आसपास में घूम रही थी, तभी मैं इस विलेज के पास में पहुंच गई। तभी एक लड़की यहाँ पे भागती हुई आई और वो बहुत डरी हुई थी और वो बोल रही थी कि यहाँ पे एक ड्रैगन उसको जो है मारने के लिए ढूंढ रहा है और वो जो है मेरे पास आ चुकी थी। जिसके बाद मैंने यहाँ पे तय किया कि क्यों ना मैं यहाँ पे जो विलेज का चीफ है उससे जो है जानकारी लूँ, लेकिन यहाँ पे जो विलेज का चीफ है वो जो है मुझसे बात ही नहीं करना चाहता। लेकिन मुझे यहाँ पे ये पता चला है कि यहाँ पे जो विलेज है ये जो हमेशा से अपना एक बंदा कुर्बान करता है। यहाँ पे जो ड्रैगन है उसके लिए वो जो होते हैं उस ड्रैगन को यहाँ पे हमेशा एक बंदा देते हैं ताकि जो ड्रैगन है वो जो है इनके ऊपर हमला ना करे। और जो ड्रैगन है वो जो असल में पहाड़ के ऊपर जो है रहता है। एलिसिया बोलती कि अच्छा ये बात है क्या, वैसे वो बच्ची कहाँ पे है। तो यहाँ पे अकीरा बोलती कि मैंने उस बच्ची को यहाँ पे गुफा के अंदर छुपा दिया है ताकि यहाँ पे जो ड्रैगन है वो उस तक ना पहुँच पाए। मैंने यहाँ पे तय कर लिया कि मैं जाऊंगा और उस ड्रैगन को यहाँ पे जो है मार गिराऊंगी। जिसके बाद यहाँ पे ये लोग बोलते कि तुम्हारा अकेले जाना ठीक नहीं रहेगा, हम भी जो है तुम्हारे साथ चलेंगे। जो एलन होता है ये बोलता है ठीक है मैं भी जो तुम लोग के साथ चलूंगा। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे जो अकीरा होती है वो अपना प्लान इन लोगों को समझा रही होती है। ये बोलती है यहाँ पे कि मैं जो आगे से जाऊंगी ड्रैगन से फाइटिंग करने के लिए और तुम लोग पीछे से आना और उसके ऊपर जो है यहाँ पे हमला जो है कर देना। तब यहाँ पे जो एलन होता है ये बोलता है कि तुम्हें अकेले नहीं जाना चाहिए, मैं जो हूँ तुम्हारे बदले यहाँ
पे जो आगे से जा सकता हूँ। अकीरा बोलती कि मैं यहाँ पे सेंस कर पा रही हूँ कि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पावर है, लेकिन यहाँ पे तुम मुझे कमजोर मत समझो, मैं भी जो हूँ बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ और जो ड्रैगन है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। जिसके अकीरा बोलती ठीक है, अब जो है तय हो गया, मैं यहाँ पे पहले जाऊंगी। और अकीरा जो होती है यहाँ पे निकल जाती है और ये बोलती कि तुम लोग अपना जो है ध्यान रखना। नेक्स्ट सीन में यहाँ पे एलिस और जो बाकी बंदे होते हैं वो जो होते ऊपर की तरफ चढ़ रहे होते हैं और जिसके बाद हम देखते कि ये लोग यहाँ पे जो है पहाड़ पे पहुंच जाते हैं। यहाँ पे एलन बोलते हैं कि ये काफी ज्यादा अजीब बात है कि यहाँ पे इतना बड़ा ड्रैगन रहता है और मेरी जो बाउंड्री है इस कंट्री की वो भी जो है यहाँ पे है और मेरे फादर ने और बाकी बंदों ने यहाँ पे जो है ध्यान नहीं दिया इसके ऊपर। ये तो हो ही सकता, मुझे लगता है कि उन लोगों ने यहाँ पे जो है इसके ऊपर ध्यान दिया था और यहाँ पे जो छोटा विलेज है ये जो है इसलिए बनाया गया होगा ताकि ये लोग यहाँ पे जो है अपनी कुर्बानी दे सके, ताकि ड्रैगन जो है यहाँ पे किसी और के ऊपर हमला ना करे। यहाँ पे मुझे लगता है कि मेरे फादर ने यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया होगा ड्रैगन के साथ ताकि यहाँ पे ड्रैगन किसी और को नुकसान ना पहुंचाए और जिसके बदले में यहाँ पे जो गाँव वाले हैं वो जो हमेशा एक बंदे को यहाँ पे जो दे देते हैं ड्रैगन को। तभी यहाँ पे इन लोगों को एक जो धमाका दिखाई देता है, जिसके बाद यहाँ पे समझ जाते हैं कि जो अकीरा है उसने लड़ाई शुरू कर दी है। यहीं पे हम अकीरा को देखते हैं जो यहाँ पे हमला कर रही होती है ड्रैगन के ऊपर और ये जो होती है बहुत सारे हमले करती है ड्रैगन के ऊपर। लेकिन यहाँ पे जो ड्रैगन होता है उसे जो है कुछ भी नहीं होता और ये बोलता है क्या तुम यहाँ पे खेलने के लिए आई हो, तुम्हारे इन हमलों से मुझे जो है कुछ भी नहीं होना, क्या तुम सही में एक हीरो हो। अब यहाँ पे अकीरा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, तभी एकदम से साइड में देखती है और ये देखती कि यहाँ पे जो छोटी बच्ची होती है वो जो होती है यहाँ पे लेटी हुई होती है और बोल रही होती है कि प्लीज मेरी जान बचा लो हीरो। यहाँ पे ड्रैगन बोलता है लगता है कि तुमने अभी तक मेरे प्लान को समझा नहीं, असल में मैं यहाँ पे बंदों को मारता नहीं हूँ, मैं यहाँ पे उनको तड़पाता हूँ क्योंकि उनकी जो आवाज आती है उससे जो मुझे काफी शांति मिलती है। मैंने इस लड़की को यहाँ पे जो भेजा था ताकि ये किसी और बंदे को लेके आए और ताकि मैं उसके सामने इस लड़की को मार सकूं और वो बंदा तड़पे और यहाँ पे जो है रोए, क्योंकि इंसानों की चीख सुनने का मजा ही अलग होता है और मुझे यहाँ पे इंसानों की चीखें बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे अकीरा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और ये जो होती है सीधा इसके ऊपर जो हमला कर देती है और यहाँ पे जो अकीरा का हमला होता है वो ड्रैगन को लग भी जाता है, लेकिन यहाँ पे जो ड्रैगन होता है उसे जो है कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और ये बोलता है क्या तुम सही में यहाँ पे सीरियस थी, इस हमले से मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला, अगर मुझे हराना है तो यहाँ पे कुछ अच्छा करके दिखाओ। तभी हम देखते कि यहाँ पे ड्रैगन अपने पूंछ से जो अकीरा होती है उसको जो है मार देता है, जिसके बाद अकीरा बहुत ज्यादा दूर जाके यहाँ पे जो है गिर जाती है। जिसके बाद ड्रैगन जो होता है यहाँ पे अकीरा को मारने के लिए ये जो होता है आग का जो हमला होता है वो जो होता है करने वाला होता है। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो एलन होता है वो जो होता है आ जाता है और वो यहाँ पे इसका पंख काट देता है, जिसके बाद ड्रैगन यहाँ पे जो है नीचे आ जाता है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में जो है आ जाता है और सीधा इसके ऊपर हमला जो है करने के लिए बढ़ रहा होता है। लेकिन यहाँ पे जो एलन होता है वो भी जो होता है यहाँ पे हमला करने के तैयार होता है और वो भी जो होता है यहाँ पे हमला जो है कर देता है, जिसके बाद एलन यहाँ पे इसकी कमजोरी को चेक कर रहा होता है और ये बोलता है कि ड्रैगन बहुत ज्यादा खतरनाक है। यहाँ पे इस ड्रैगन का जो लेवल है वो जो है बिल्कुल एक गॉड लेवल जितना है, जिसके बाद इसको पता चलता है कि इसके दिल में मारने से ये जो है यहाँ पे मर जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जो ड्रैगन होता है वो भी जो होता है उड़ जाता है और पहुंच जाता है यहाँ पे अकीरा और जो यहाँ प्रिंसेस होती है उनके पास और ये जो होता है कहता है कि अगर तुम मुझे मारोगे तो इनको भी तुम मार डालोगे। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे जो एलन होता है वो जो होता है हमला करने के लिए तैयार होता है और वो सीधा यहाँ पे जो हमला कर देता है ड्रैगन के जो पेट होता है उसके अंदर और यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो ब्लास्ट होता है वो जो होता है हो जाता है और जिसके बाद ड्रैगन यहाँ पे जो होता है मर जाता है। यहीं पे जो अकीरा होती है वो जो होती है पूरी तरह से अब जो हील हो चुकी होती है, जिसके बच्ची यहाँ पे उठती है और ये जो होती है अकीरा को यहाँ पे जो है गले लगा लेती है और बच्ची अकीरा को थैंक यू जो है बोलती है। फिर सीन चेंज होती है, यहीं पे हम देखते कि अकीरा जाने के लिए तैयार होती है। तभी एलन ऑफर करता है कि अगर तुम चाहो तो तुम हमारे साथ चल सकती हो। तो यहाँ पे अकीरा बोलती है कि मुझे माफ करना, असल में यहाँ पे मैं टीम के साथ इतनी अच्छी नहीं हूँ, क्योंकि मेरा जब मन करता है तभी मैं चलती हूँ और जब मेरा मन करता है मैं आराम कर लेती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे टीम के साथ ज्यादा सफर नहीं करती हूँ। जिसके बाद ये लोग बोलते हैं ठीक है। जिसके बाद यहाँ पे अकीरा बोलती कि मैं आगे का सफर करूंगी, लेकिन यहाँ पे जो ये बच्ची है ये भी जो है मेरे साथ में रहेगी, क्योंकि यहाँ पे जो बच्ची है उसके जो पेरेंट्स है वो भी नहीं है और यहाँ पे ये अकेली हो जाएगी। अगर मैं इसको यहाँ पे गाँव वालों को दूंगी तो वो जो है इसको परेशान करना शुरू कर देंगे, इसलिए मैंने तय किया कि मैं इसको अपने साथ ले जाऊंगी। जिसके बाद अकीरा यहाँ बोलती कि वैसे मुझे माफ कर देना एलिस, मुझे सही में तुम्हारी तलवार के लिए काफी बुरा लग रहा है। तो यहाँ पे एलिस बोलते कि मेरी तलवार टूट गई, इसमें तुम्हारी क्या गलती है। तो अकीरा बोलती कि नहीं, मैं ड्रैगन को नहीं हरा पाई, जिसकी वजह से यहाँ पे तुम्हें लड़ना पड़ा और जो तलवार है वो भी जो है टूट गई, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें यहाँ पे रीपे करने के लिए कुछ भी जो है कर सकती हूँ। और साथ ही मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे जो हीरो है उसके लिए फिट नहीं हूँ, मुझे लगता है कि यहाँ पे हीरो तुम्हारे जैसे किसी बंदे को बनना चाहिए और जो ये तलवार है ये भी जो मेरे पास अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पे जो एलन होता है ये बोलता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पे मैं ड्रैगन को इसलिए हरा पाया क्योंकि तुमने पहले जो है उससे फाइटिंग कर ली थी, जिसके कारण वो जो है काफी ज्यादा कमजोर हो गया था, जिसकी वजह से मैं उसे बड़े आराम से हरा पाया। तो यहाँ पे जो अकीरा होती है वो काफी खुश हो जाती है और ये बोलती है ठीक है। जिसके बाद ये बच्ची को बोलती कि चलो अब तुम मेरे साथ चलो। फिर ये लोग यहीं पे जो होते चले जाते हैं। जिसके बाद हम
हम देखते कि यहाँ पे जो महाराज होते हैं वो बैठे होते हैं और यहाँ पे ये बोलते क्या जो ड्रैगन है वो मर गया है। तो एक बंदा बोलता कि हाँ जो ड्रैगन है वो जो है मर गया है, मुझे ऐसे ही रिपोर्ट मिली है, यहाँ पे जो सेंथ है वो जो है हमारे लैंड पे आ चुकी है। जिसके बाद महाराज बोलते कोई बात नहीं, यहाँ पे तुम पहले जो एल्फ लड़की है उसका जो है पता लगाओ, मुझे जो है उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। जिसके बंदा बोलता है ठीक है मैं उसका पता लगाता हूँ। और जिसके बाद ये बंदा यहाँ पे जो है गायब हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे ये लोग जा रहे होते हैं। यहाँ पे जो टीना होती है बोलती कि यहाँ पे ग्रामीण गाँव आने वाला है, जिसके अंदर यहाँ पे जो एलिसिया है उसकी जो फ्रेंड है। यहाँ पे जो एलिसिया होती है बोलती कि मेरी जो फ्रेंड है वो जो है काफी अच्छी जो क्राफ्टमैन है वो है और वो यहाँ पे बहुत अच्छे तलवार बनाती है, इसलिए हम लोग वहाँ पे पहले जाएंगे ताकि हम लोग तुम्हारे लिए जो नई तलवार है उसको जो है ले सकें। और साथ ही तुम मुझे माफ कर देना, असल में मेरी वजह से तुम्हें जो है इन सब चीजों में फंसना पड़ा, अगर मैं यहाँ पे तुमसे नहीं मिलती तुम इन चीजों में नहीं फंसते। चलो ठीक है, अब जो तुम कहोगे वही होगा, अगर तुम चाहते हो कि यहाँ पे मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूँ तो मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगी। तो यहाँ पे एलिस बोलता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं जो हूँ कैपिटल के अंदर दोबारा नहीं जाऊंगा। जिसके बाद एलिसिया बोलती कि तुम उसकी चिंता मत लो, मैंने यहाँ पे फादर से पहले ही बात कर ली है, अब हमें दोबारा से कैपिटल के अंदर नहीं जाना पड़ेगा। एलिस जो होता है खुश हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे ये लोग जो होते हैं एक जगह बैठे होते हैं और यहाँ पे जो आग होता है उसको जो है जला रहे होते हैं। जिसके बाद ये लोग यहाँ पे जो है बैठ के बातें कर रहे होते हैं और जिसके बाद यहाँ पे रात हो जाती है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो एलिसिया होती है वो जो होती है एलिन के शोल्डर पे सो जाती है। एलिन बोलते है कि मुझे इन सब चीजों को देख के यहाँ पे पहले दिन याद आ गए जब हम पहली बार यहाँ पे मिले थे। उस दिन भी यहाँ पे इसी तरह जो चांदनी भरा मौसम था वो था, आसमान के अंदर बहुत सारे जो ब्यूटीफुल तारे थे वो जो है टिमटिमा रहे थे। जिसके बाद हम फ्लैशबैक के सीन को देखते हैं जहाँ पे ये लोग पहली बार मिलते हैं बचपन के अंदर। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे ये लोग जो होता है गांव के अंदर पहुंच जाते हैं। यहाँ पे जो एलिन होता है ये बोलते हैं कि तुम्हारा गांव तो बहुत ज्यादा अच्छा है, यहाँ पे तो बहुत सारे बंदे हैं। यहाँ पे टीना बोलते कि हर साल यहाँ पे बहुत सारे जो मर्चेंट है वो जो आते हैं। एलिन बोलते कि मुझे तो पता ही नहीं था कि यहाँ पे मेरी बाउंड्री के पास इतना अच्छा जो है गाँव वो भी जो है। जिसके बाद ये लोग एक घर के बाहर पहुंच जाते हैं। यहाँ पे एलिन बोलता है कि आपकी फ्रेंड यहीं पे रहती है, तो यहाँ पे एलिसिया बोलती कि हाँ वो यहीं पे रहती है। इसके बाद ये लोग यहाँ पे जो है अंदर चले जाते हैं। अंदर आके ये लोग जो है यहाँ पे तलवारों को देख रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो एलिसिया होती है वो जो होती है यहाँ पे चीख देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि असल में वो अपनी फ्रेंड को देख के डर जाती है क्योंकि उसकी फ्रेंड यहाँ पे जो है नीचे पड़ी होती है। तभी यहाँ पे टीना उसके पास जाती है और ये बोलती कि आप भूल गई क्या, ये जो असल में सो रही है। फिर यहाँ पे जो एलिसिया होती है वो जो होती है यहाँ पे अपनी फ्रेंड को हील करने लग जाती है और जिसके बाद ये बोलती कि असल में ये जो है ब्रेक लेना भूल जाती है, ये खाना खाना भी भूल जाती है और साथ में सोना भी भूल जाती है, इसलिए जब ये थक जाती है तो अपने आप ही नीचे गिर जाती है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे ये जो होती है उठ जाती है और ये बोलती कि मुझे काफी अच्छी नींद है आज तो। और लड़की का नाम यहाँ पे नोएला होता है। नोएला जो होती है यहाँ पे एलिस को देख के पूछती है कि आखिर ये कौन है। जिसके बाद यहाँ पे टीना बोलती कि ये हमारी जो महारानी है उनके जो है बॉडीगार्ड है। जिसके बाद ये बोलते हैं नोएला अच्छा ये एलिस का बॉडीगार्ड है, वैसे तुमने इसी के लिए बात की थी ना कि यहाँ पे मुझे जो है तलवार बनानी है। जिसके बाद ये बोलती कि हाँ। नोएला बोलते लेकिन मुझे माफ करना, असल मेरे पास पहले ही बहुत सारे जो तलवार के ऑर्डर हैं वो जो है आ रखे हैं। जिसके बाद ये देखती कि यहाँ पे इस बंदे के पास तलवार तो पहले से ही है। फिर नोएला बोलते लेकिन इसके पास तलवार है, आखिरकार तुम लोग नई तलवार क्यों बना रहे हो। जिसके बाद यहाँ पे एलिस बोलता है कि असल मेरी तलवार यहाँ पे जो है टूट गई है। नोएला बोलती कि लगता है कि तुम बहुत ज्यादा स्किल्ड बंदे हो। जिसके बाद यहाँ पे नोएला जो होती है इसकी तलवार को चेक करने लग जाती है और ये बोलती कि तलवार बहुत ज्यादा यूज की गई है और यहाँ पे अपनी जो अंतिम सीमा है वहां तक यूज की गई है, जिसकी वजह से जो तलवार है वो जो है मर चुकी है अब। फिर यहाँ पे नोएला एलिस को बोलती कि जो भी मैंने कहा वो सब भूल जाओ और यहाँ पे एलन को बोलती कि एलन क्या तुम यहाँ पे ऐसी तलवार यूज करना चाहते हो जो यहाँ पे डिवाइन सोर्ड हो। उस तलवार के अंदर मैं यहाँ पे जो हीरो की तलवार है उससे भी जो है अच्छी तलवार बनाऊंगी उसको और उसके अंदर बहुत सारी जो पावर है वो भी होगी। जिसके बाद ये बोलता है ठीक है मैं उसको इस्तेमाल करना चाहूंगा क्योंकि यहाँ पे मना करने का कोई रीजन अब जो है नहीं। नोएला बोलती ठीक है तुम लोग जो है बाहर जाओ। जिसके बाद नोएला इनको जो है बाहर निकाल देती है और ये अंदर जो है बंद हो जाती है और काम करना शुरू कर देती है। यहीं पे एलिस बोलती कि उम्मीद है कि जो नोएला है वो अपने आप को ज्यादा हार्ड पुश नहीं करेगी। जिसके बाद यहाँ पे ये लोग बोलते कि असल में जो नोएला है वो जब भी काम करती है तो यहाँ पे बंदों को वो जो है बाहर निकाल देती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते कि यहाँ पे एक लड़की पेड़ पे बैठी होती है और ये बोलती कि मुझे इसकी रिपोर्ट देनी पड़ेगी और ये जो होती है रिपोर्ट देने के लिए यहाँ पे उसी ओल्ड मैन के पास आ जाती है और ये बोलता है कि अच्छा जो सेंथ है वो यहाँ पे आ चुकी है, लेकिन जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी वहाँ तक मुझे पता है कि उसके साथ एक ही जो है कनेक्ट होनी चाहिए थी और वो भी जो है एक लड़की। आखिरकार वो लड़का कौन है, मुझे लगता है कि मुझे उसके बारे में जानकारी निकालनी पड़ेगी। यहीं पे एलन बोलता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे जो टीना होती है बोलती है कि अगर तुम्हारे पास टाइम है तुम्हें यहाँ पे पहले जो है थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए। यहीं पे जो एलिसिया होती है बोलती है कि अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ पे जो एडवेंचर गिल है वहाँ पे जा सकते हो और वहाँ पे जाके जो ड्रैगन है उसको जो है बेच सकते हो। एलन बोलते है कि आइडिया बुरा भी नहीं है, वैसे मुझे पैसों की जरूरत है, जब मैं घर से निकला तो मेरे पास कुछ खास पैसे
थे नहीं और मुझे अभी पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये कहता है कि ठीक है, मैं एडवेंचर गिल्ड में जाता हूँ अब। और ये बोलने के बाद ये जो होता है बाहर निकल जाता है। यहीं पे एलिसिया कहती है कि अपना ध्यान रखना, और जिसके बाद ये चला जाता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ पे एलन जो होता है ड्रैगन की पूंछ को लेके पहुंच जाता है। और यहाँ पे जो लड़की होती है बोलती कि सही में ये जो ड्रैगन की पूंछ है, और ये जो होती है बहुत ज्यादा शौक में आ जाती है। और ये बोलती है कि आप रुकिए, मैं अपनी सीनियर को दिखा के लाती हूँ। इसके जाते ही यहाँ पे एक ओल्ड मैन आ जाता है जो वही होता है, और ये बोलता है कि तुमने यहाँ पे ड्रैगन को जो है सेल किया, इसका मतलब तुमने ड्रैगन को मारा होगा। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिरकार तुमने ड्रैगन को मारा कैसे? तो यहाँ पे जो एलन होता है वो जो होता है इसको देख रहा होता है। फिर ओल्ड मैन समझ जाता है कि मुझे पहले इसको अपना नाम बताना पड़ेगा। इसके बाद ये बोलते कि मेरा नाम यहाँ पे जो है हॉर्न है, और तुमसे मिलके मुझे बहुत खुशी हुई। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिरकार तुमने यहाँ पे इसको मारा कैसे? क्या तुमने यहाँ पे जो हीरो है उसके साथ मिलकर मारा है इसको? तो ये बोलते कि हाँ, आप जो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ओल्ड मैन यहाँ पे कुछ और सवाल पूछे उससे पहले जो एडवेंचर गिल्ड की लड़की होती है वो यहाँ पे वापस आ जाती है। तो ओल्ड मैन यहाँ पे गायब हो जाता है। यहाँ लड़की बोलती कि मुझे माफ करना, आपको मैंने इंतजार कराया, मैं आपको इसके बदले में जो पैसे हैं वो जो है अब दे सकती हूँ। जिसके बाद ये कहता है ठीक है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते कि ये लोग नोएला के घर पहुंच जाते हैं, और ये देखते कि नोएला फिर से जो है सो चुकी है। जिसके बाद यहाँ पे एलिसिया जाती है और ये कहती है कि फिर से। इसके बाद ये इसको जो है हील कर देती है। नोएला बोलती कि तुम्हारी तलवार यहाँ पे जो है तैयार हो चुकी है, वो देखो। यहाँ पे जो एलन होता है वो तलवार को उठा लेता है, और ये बोलता है कि तलवार तो बहुत अच्छी है। यहाँ पे जो नोएला होती है बोलते कि चलो हमें इस तलवार को टेस्ट करना है। इसके बाद ये टेस्ट करने के लिए जंगल में जा रहे होते हैं। यहीं पे जो एलिस होता है ये बोलता है लेकिन तुम यहाँ पे मेरे साथ क्यों जा रही हो? तो यहाँ पे नोएला बोलती कि मुझे खुद अपनी आंखों से देखना है कि आखिरकार जो ये तलवार है ये कैसे काम कर रही है। यहीं पे एलन बोलता है कि आखिरकार तुमने यहाँ पे ब्लैक स्मिथ बनने का क्यों चूज किया? जिसके बाद यहाँ पे नोएला बोलती कि उन दोनों की बात है जब मैं छोटी हुआ करती थी, मैं अपने विलेज से बाहर आ गई थी और मुझे नहीं पता था कि मेरे जो पेरेंट्स है वो कौन है, और मुझे कुछ भी नहीं पता था और मैं बेहोश हो गई थी। तभी मैं देखा कि यहाँ पे एक बंदा आया और उसने जो है मुझे उठा लिया, जिसका नाम वेस्ट था। वो जो है मुझे ले गया अपने घर पे, और वहाँ पे जो है उसने मुझे जो है ठीक किया और मुझे खाना दिया। लेकिन वो बंदा बहुत अकड़ू था, उसने मुझे यहाँ पे तलवार के बारे में कुछ भी नहीं बताया, लेकिन मैंने उसको अपना मास्टर मान लिया। तभी एकदम से ये कहती कि आखिरकार मैं तुम्हें अपनी जो पर्सनल लाइफ है वो जो है क्यों बता रही हूँ। और ये जो होती काफी शर्मा जाती है, और शर्माते हुए यहाँ से जो है भागना शुरू कर देती है। यहाँ पे एलन बोलता है कि ये तो काफी अजीब लड़की है। जिसके बाद ये भी जो है इसके पीछे जाना शुरू कर देता है, और यहाँ पे ये लोग मोस्टर से जो होते हैं फाइटिंग करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे एलन बहुत सारे मोस्टर को भी मारता है, और जो नोएला होती है वो जो होती है दूर खड़े होकर इसको जो है देख रही होती है। जिसके बाद नोएला यहाँ पे तलवार को चेक करती है, और ये बोलती कि तुमने बहुत ही अच्छे से काम किया, तुमने इसके ऊपर एक भी जो खरोच है वो नहीं आने दिया। चलो अब हम लोग आगे चलते हैं, हमें जो इस तलवार को और भी टेस्ट करना है। जिसके बाद ये लोग आगे जो है यहाँ पे जा रहे होते हैं। आगे जो होती है यहाँ पे बहुत सारी जो धुंध होती है वो भी जो होती है। जिसके बाद ये लोग धुंध को जो है हटा के यहाँ पहुंचते हैं, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो मोस्टर होता है वो जो होता है यहाँ पे बैठा होता है। यहाँ पे नोएला मोस्टर को देख के बहुत ज्यादा घबरा रही होती है, और ये अपने पास्ट को याद करती है। यहाँ पे नोएला एक जो है बग्गी के नीचे फंस जाती है, और तभी एक लड़की बोलती है कि नोएला जल्दी करो, भाग जाओ। और तभी जो मोस्टर होता है वो आता है और यहाँ पे इस लड़की को जो है खा जाता है। अब यहीं पे जो नोएला होती है वो मोस्टर को देख के बहुत ज्यादा घबरा जाती है, और ये यहाँ पे एलिस को बोलती है कि तुम यहाँ पे अपनी तलवार निकालो और यहाँ पे जो है इसको मार डालो जल्दी से। यहाँ पे जो नोएला होती है ये यहाँ पे बोल रही होती है नोएस को कि तुम यहाँ पे अपना काम कब खत्म करने वाले हो, मुझे जो है भूख लगी है, तुम्हें पता ही होगा। लेकिन यहाँ पे नोएस जो है कुछ भी नहीं बोलती। अब नोएला यहाँ पे एक हथियार के बारे पूछती है, और ये बोलती कि इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, लेकिन नोएस फिर से कुछ नहीं बोलती। तो यहाँ पे जो नोएला होती है वो गुस्सा हो जाती है। जिसके बाद नोएला एक तलवार को उठा लेती है, और यहाँ पे जो होती है खेल रही होती है, लेकिन तलवार भारी होती है, जिसके कारण नोएला जो है नीचे गिर जाती है। लेकिन यहाँ पे नोएल्स को जो है कोई फर्क नहीं पड़ता। अब नोएला यहाँ पे दोबारा से बैठ जाती है, और यहाँ पे पूछती है कि वैसे तुम्हें उस तलवार को मारने में क्या मजा आ रहा है? तुम सुबह से वही जो है करे जा रहे हो, यहाँ पे तुमने खाना भी नहीं खाया पूरे दिन से, और ना ही तुमने पानी पिया है। लेकिन सही बताऊं तुम जो काफी ज्यादा अमेजिंग लग रहे हो। लेकिन यहाँ पे नोएल्स कुछ भी नहीं बोलती। जिसके बाद यहाँ पे नोएला जो होती है सो जाती है। नेक्स्ट में हम देखते कि नोएल्स तलवार बना चुकी होती है, और नोएल्स यहाँ पे तलवार को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब सीन प्रेजेंट का आता है, और हम देखते कि नोएला यहाँ बोल रही होती है कि तलवार निकालो और इसको जो है मार दो। तो यहाँ पे एलिस बोलता है कि मेरे पास कोई रीजन नहीं है यहाँ पे मोस्टर को मारने का, और ना ही मुझे लगता कि मोस्टर मेरे ऊपर जो है हमला करने वाला है। ये मोस्टर तो बस यहाँ पे आराम से जो है लेटा हुआ है, वो भी जो है इंसानों से दूर, ये जो है किसी को तंग नहीं कर रहा, तो मैं इसको क्यों मारूं? नोएला बोलती क्योंकि मैं कह रही हूँ। तो यहाँ पे एलिस कहता कि देखो मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या हुआ, लेकिन अगर तुम इससे बदला लेना चाहती हो तो मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ नहीं देने वाला। अब नोएला गुस्सा हो जाती है और ये तलवार को छीन लेती है, और यहाँ पे हमला करने के लिए जा रही होती है। तभी यहाँ पे जो एलिस होता है ये बोलता है कि तुम उसके ऊपर हमला मत करो, यहाँ पे कोई फायदा नहीं होने वाला। लगता है कि तुमने देखा नहीं कि उसके आसपास यहाँ पे जो एक बैरियर बना हुआ है, और उस बैरियर को तोड़ने के लिए तुम्हें यहाँ पे एक टॉप लेवल का जो हथियार है वो चाहिए, और यहाँ पे तुम्हारे हथियार से इस बैरियर को नहीं तोड़ा जा सकता।
तो यहाँ पे नोएला बोलती कि अच्छा तुम्हारा कहने का ये मतलब कि मुझे यहाँ पे जो एक डिवाइन जो वेपन है वो चाहिए, लेकिन यहाँ पे मेरा जो तलवार है वो जो डिवाइन वेपन से भी ऊपर है। तो यहाँ पे एलिस बोलता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारा जो ब्लेड है वो जो यहाँ पे डिवाइन वेपन से ऊपर जो है नहीं है, ये भी जो है तुम जानती हो। यहाँ पे तुमने आज तक कोई हथियार बनाया नहीं है जो यहाँ पे डिवाइन जो हथियार हो उससे जो है ऊपर हो। अब मैंने तुम्हें यहाँ पे समझा दिया है, अगर तुम यहाँ पे उससे लड़ना चाहती हो तो तुम लड़ सकती हो, मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं रोकूंगा। अब ये बोलने के बाद यहाँ पे एलिस चला जाता है, जिसके बाद ये पहुंच जाता है यहाँ पे घर के अंदर और यहाँ पे बताता है सबको। जिसके बाद टीना कहती है अच्छा तुम्हें जंगल के अंदर यहाँ पे जो है विष देखा। तो यहाँ पे एलिस बोलता है कि हाँ, मुझे जो विश्वास ही नहीं हुआ कि यहाँ पे बॉर्डर के इतने पास इतना खतरनाक जो बीस्ट है वो जो है बैठा हो। तभी जो लीजा होती है बोलती है हो सकता है कि वो बीस्ट फोनुला हो। तभी यहाँ पे टीना कहती है कि तुम क्या कहते हो एलिस। तो एलिस बोलता है कि मुझे नहीं पता, मेरे पास यहाँ पे कोई सबूत नहीं है, मुझे जो है यहाँ पे सिर्फ अंदाजा हो रहा था बस। टीना बोलती फिर भी यहाँ पे हम लोग जो है अपना जो गार्ड है उसे जो है डाउन नहीं कर सकते, हमें यहाँ पे अपनी प्रोटेक्शन को जो है जारी रखना पड़ेगा। जिसके बाद एलिस बोलता है कि लीजा और टीना क्या तुम दोनों ने अपना जो काम है वो जो है खत्म कर लिया है। जिसके बाद ये लोग शौक में आ जाते हैं। तो यहाँ पे एलिस बोलता है कि मुझे पता है कि तुम लोग यहाँ पे सिर्फ जो हथियार है वही जो है बनाने के लिए नहीं आए थे, तुम लोग अपना जो काम है वो भी जो है करने के लिए आए थे। लीजा बोलती कि तुमसे कुछ भी छुपाना यहाँ पे जो है काफी ज्यादा मुश्किल है एलिस। जिसके बाद लीजा यहाँ बताती कि ये बात 3 महीने पहले की है, हमें से बहुत बड़े जो महाराज थे वो जो थे यहाँ पे मारे गए थे। हमने यहाँ पे पूरी जगह चेक किया लेकिन हमें कोई क्लू नहीं मिला। जिसके बाद यहाँ पे जो एलिस होता है ये बोलता है इसका मतलब। तो यहाँ पे टीना कहती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, उस जगह को देख के लगता है कि वहाँ पे कोई डेमन आया था जिसने यहाँ पे ये क्राइम किया है। जिसके बाद एलिस बोलता है लेकिन यहाँ पे इंसान को डेमन क्यों मारेगा, आखिरकार ये कौन सी पॉलिटिक्स हुई। तो यहाँ पे जो टीना होती है बोलती कि बहुत सारी जो कंट्री होती है वो जो होती है डेमन आर्मी के साथ यहाँ पे जो हाथ मिला लेती है ताकि वो लोग यहाँ पे जो अपनी पावर को बढ़ा सके और यहाँ पे जो है लोगों के ऊपर राज कर सके। यहाँ पे लीजा बोलती कि तभी हम लोग यहाँ पे आए थे ताकि हम लोग क्लूज को इकट्ठा कर पाए। तो यहाँ पे जो एलिस होता है ये बोलता है कि वैसे मैं यहाँ पे श्योर तो नहीं हूँ लेकिन मैंने यहाँ पे एक जो डेमन को देखा था। यहीं पे हम ओल्ड मैन को देखते हैं जो यहाँ पे डेमन लड़की को बोल रहा होता है कि जल्दी से तुम अपना काम खत्म करो, हमें इस गाँव से जल्दी से निकलना पड़ेगा। अगर हम इस गाँव में ज़्यादा देर तक रहेंगे तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो जो है गड़बड़ हो सकती हैं। जल्दी करो, सेंट और एल्फ को यहाँ पे जो है पकड़ो और हमें जो है बाहर चलना होगा। दूसरी तरफ हम नोएला को देखते हैं जो यहाँ पे हथियार के ऊपर हमला जो है कर रही होती है और यहाँ पे नेक्स्ट सीन में नोएला जो होती है यहाँ पे एलिस की बातों को याद करती है और एलिस बोलता है कि ये अभी तो यहाँ पे पूरी तरह से काबिल नहीं है लेकिन अगर तुम कुछ इंप्रूवमेंट इसके अंदर कर दो तो ये जो है यहाँ पे एक डिवाइन वेपन बन सकता है। नोएला बोलते कि जो भी तुम जानते हो क्या तुम मुझे बता सकते हो। तो एलिस बोलता है ठीक है लेकिन यहाँ पे तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि तुम यहाँ पे कोई रिस्क वाला काम नहीं करोगी। तो नोएला बोलती है ठीक है। नेक्स्ट सीन में यहाँ पे नोएला जो होती है हथियार को बना रही होती है और एकदम से ये जो होती है यहाँ पे बेहोश हो जाती है और हम देखते हैं कि यहाँ पे नोएला जो होती है सपना देख रही होती है जहाँ पे जो वुल्फ होता है वो हमला नीजे के ऊपर कर रहा होता है और यहाँ पे वही जो होता है ओल्ड मैन आ जाता है और ये बोलता है कि तुम्हारी जो काबिलियत है वो जो है बहुत ज़्यादा अच्छी है लेकिन फिर भी तुम्हें जो है यहाँ पे मरना पड़ेगा। जिसके बाद यहाँ पे ये जो होता है वुल्फ को अटैक करने के लिए बोल देता है। यहाँ पे वुल्फ अटैक करता है, यहाँ पे जो नीचे होती है वो बहुत ज़्यादा दूर जाके गिर जाती है। जिसके बाद ये लड़ने के लिए तैयार हो जाती है और ये सीधा यहाँ पे जो हमला करती है वुल्फ के ऊपर, लेकिन यहाँ पे इसकी तलवार टूट जाती है और वुल्फ उसको मार देता है। अब ये नोएला की तरफ जा रहा होता है तभी एकदम से वुल्फ के ऊपर लाइटिंग मैजिक से यहाँ पे जो हमला हो जाता है और हम देखते कि ये हमला कोई और नहीं, यहाँ पे जो हीरो होती है वही जो होती है कर रही होती है और ये यहाँ पे इससे जो है लड़ाई शुरू कर देती है और एक ही बार में ये जो होती है इसके मुंह पे कट लगा देती है। ओल्डन बोलता है कि मुझे लगता है कि हमें यहाँ से जो है भागना चाहिए। जिसके बाद ये लोग भाग जाते हैं। अब यहाँ पे हीरो बोलती है कि क्या तुम ठीक हो, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम यहाँ चल सकती हो। तो यहाँ पे नोएला कहती है कि नहीं मैं ठीक हूँ, आखिरकार ये तलवार इतनी जल्दी टूट कैसे गई, इसे जो है यहाँ पे इसने इतने दिल से बनाया था, ये सही में अनफेयर है। यहाँ पे इसने जो है पूरा टाइम दिया था इस तलवार को लेकिन ये तलवार यहाँ पे जो है टिक नहीं पाई और ये जो है टूट गई। यहाँ पे सबसे कीमती चीज़ थी इसके लिए लेकिन यहाँ पे ये दिन जल्दी टूट कैसे गई। जिसके बाद हम देखते हैं कि सीन जो होता है प्रेजेंट का आता है। यहाँ पे जो नोएला होती है वो जो होती है उठ जाती है और दोबारा से काम जो है शुरू कर देती है यहाँ पे तलवार के ऊपर और ये जो होती है तलवार को फाइनली बना लेती है। अब नोएला यहाँ पे तलवार को लेकर जा रही होती है और ये बोलती है कि मुझे माफ कर देना एलिस। जिसके बाद ये यहाँ पहुँच जाती है मॉन्स्टर के पास और ये मॉन्स्टर को मारने वाली होती है लेकिन यहाँ पे मॉन्स्टर उठ जाता है और ये नोएला के ऊपर हमला जो है कर देता है। अब नोएला बहुत दूर गिरती है। यहीं पे ओल्ड मैन आ जाता है और ये बोलता है कि तुमने मुझे सरप्राइज कर दिया, तुमने यहाँ पे इस मॉन्स्टर का एक हमला झेल लिया और तुम यहाँ पे अभी भी जो है खड़ी हो सकती हो। वैसे तो हम लोग तुम्हें ही ढूंढ रहे थे, मुझे यकीन नहीं है कि यहाँ पे तुम इस बाउंड्री के पास क्या कर रही हो। तो यहाँ पे नोएला बोलती है क्या तुम मुझे मारने वाले हो जैसे तुमने यहाँ पे वेसल को मारा था। तो यहाँ पे ओल्ड मैन बोलते वेसल, अच्छा अब मुझे याद है तुम यहाँ पे उसकी जो फैमिलियर हो है ना। अब नोएला यहाँ पे सीधा जो है हमला करती है उस ओल्ड
ओल्ड मैन के ऊपर, लेकिन यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है वो जो होता है इसके ऊपर हमला कर देता है। अब नोएला यहाँ पे जो है नीचे गिर जाती है और यहाँ पे जो ओल्ड मैन होता है ये बोलता है कि इससे पहले ये मॉन्स्टर तुम्हें जो है खा जाए, मुझे यहाँ पे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। क्या तुम मेरी यहाँ पे जो है नौकर बनना चाहोगी? क्योंकि तुम जो बहुत ज़्यादा कीमती हो, तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा ही स्पेशल पावर है और मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे मॉन्स्टर का खाना बन के तुम जो अपने आप को बेस्ट करो। अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ पे मेरी हेल्प कर सकती हो। तो यहाँ पे नोएला बोलती है आखिरकार तुम क्या बोल रहे हो, मेरे अंदर कौन सी स्पेशल पावर है? तो यहाँ पे ओल्ड मैन बोलता है कि तुम्हारे अंदर यहाँ पे जो है फेरिस की पावर है और यहाँ पे तुम्हारी जो आंखें हैं वो भी जो है पूरी तरह से फेरिस से जो है मिलती हैं, इसलिए तुम्हारे पास उनकी जो है पावर है। वैसे तुम चिंता मत लो, मेरे पास एक और सर्वेंट है। तो यहाँ पे नोएला बोलती है कि मुझे पता है कि तुम उस लड़की की बात कर रहे हो, है ना? तो यहाँ पे ये बोलता है कि हाँ, उस लड़की की बात कर रहा हूँ मैं। वैसे मैं तुम्हें जितना बुरा दिखता हूँ मैं उतना बुरा हूँ नहीं, मेरा जो दिल है वो बहुत अच्छा है। मैंने यहाँ पे उस लड़की को अपने पास रखा क्योंकि उसने अपना जो घर है वो जो है खो दिया, उसका जो पूरा घर है वो जो है डिस्ट्रॉय हो गया। बस बात इतनी है कि मैंने ही उसका जो घर है वो जो है डिस्ट्रॉय किया है। जिसके बाद यहाँ पे नोएला बोलती है ठीक है, अगर मेरे पास दो चॉइस है तो मैं यहाँ पे मरना पसंद करूँगी, मैं तुम्हारी सर्वेंट नहीं बनूंगी। तो यहाँ पे ओल्ड मैन बोलता है लगता है कि तुम पागल हो, मुझे लगा तुम अच्छा फैसला करोगी, लेकिन कोई बात नहीं, चलो तुम यही चूज कर लो। और ये कहने के बाद यहाँ पे ओल्ड मैन जो होता है वुल्फ को हमला जो है करने के लिए बोल देता है और यहाँ पे जो वुल्फ होता है वो जो होता है हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी यहाँ पे जो एलिस होता है वो आ जाता है और वुल्फ को नीचे गिरा देता है। ओल्ड मैन बोलता है लगता है कि मैंने तुम्हें काफी कम समझा, लेकिन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम्हें यहाँ पे जो अपनी जो पुरानी पोजीशन है उस पर जो है ध्यान देना चाहिए, ना कि यहाँ पे इस लड़की को बचाने आना चाहिए था। अगर तुम यहाँ पे आ गए हो तो राजकुमारी का ध्यान कौन रख रहा है? हो सकता है कि यहाँ पे कोई राजकुमारी के ऊपर हमला भी कर दे। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे डेमन लड़की जो होती है गायब मैजिक का इस्तेमाल करती है और ये यहाँ पे राजकुमारी के रूम में पहुंच जाती है और उनके ऊपर हमला करने वाली होती है। लेकिन ये देखती कि यहाँ पे जो राजकुमारी है वो बेड पे नहीं है, राजकुमारी जो होती है साइड में खड़ी होती है और ये बोलती कि फाइनली तुम आ गई यहाँ पे। जिसके बाद यहाँ पे एलिस बोलता है कि मुझे पता है कि तुमने यहाँ पे जो उस डेमन लड़की है उसको जो भेजा है ताकि वो यहाँ पे जाके एलिसिया को मार दे अपने जो गायब होने वाले मैजिक है उससे, लेकिन मुझे पहले ही पता था कि ये सब होने वाला है, इसलिए मैंने एलिसिया के आसपास में यहाँ पे जो एक बैरियर लगा दिया है। अब यहाँ पे कोई गायब होने वाला मैजिक उसके ऊपर जो है काम नहीं करेगा। यहीं पे हम टीना को देखते हैं जो यहाँ फाइटिंग कर रही होती है डेमन के साथ। तभी जो डेमन होती है वो टीना के ऊपर यहाँ पे घुसा मारती है, टीना यहाँ पे बेहोश हो जाती है। अब ये राजकुमारी के ऊपर यहाँ पे जो हमला करने वाली होती है, तभी जो टीना होती है वो उठ के खड़ी हो जाती है और उसके कॉलर को जो है काट देती है। अब ये लड़की बेहोश हो जाती है। एलिस यहाँ पे जो है सब कुछ देख लेता है और ये बोलता है मुझे लगता है कि यहाँ पे मुझे जो है तुम्हारी जो डेमन है उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी डेमन अब जो है नीचे गिर चुकी है। जो ओल्ड मैन होता है वो गुस्सा हो जाता है और वो यहाँ पे डेमन को जो है हमला करने के लिए बोल देता है। अब यहाँ पे जो वुल्फ होता है वो यहाँ पे हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो एलिस होता है वो एक बार में ही यहाँ पे वुल्फ को मार देता है और तभी जो ओल्ड मैन होता है वो भी जो होता है यहाँ पे मैजिक का इस्तेमाल करता है और भाग जाता है। जिसके बाद यहाँ पे एलिस जो होता है उठा के ले आ रहा होता है नोएला को। यहाँ पे जो राजकुमारी होती है ये बोलती है कि तुम लोग ठीक तो हो ना? तो यहाँ पे एलिस बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तब ये पूछती कि नोएला को क्या हुआ? तो ये बोलता है कि नोएला अभी जो है सो रही है। यहीं पे नोएला अपनी आंखें खोलती है और यहाँ पे बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जो है उठाने की, वो भी जो बिना मेरी परमिशन के। जिसके बाद इन लोगों ने यहाँ पे डेमन को बांध दिया होता है और यहाँ पे बोल रहे होते कि उस ओल्ड मैन का जो जादू है वो जो है खत्म हो गया है, लेकिन ये लड़की अभी भी जो है बोल नहीं रही। अगर ये बोलेगी नहीं तो ये जो है समस्या में पड़ जाएगी। तब यहाँ पे लीजा बोलती है लेकिन देखने से ये मुझे बुरी इंसान नहीं लगती। तो यहाँ पे जो टीना होती है बोलती है लेकिन इसने आपके ऊपर हमला किया है तो मैं इसके ऊपर बिलीव नहीं कर सकती हूँ। तो यहाँ पे लीजा बोलते लेकिन यहाँ पे ये जो उस समय होश में नहीं थी, इसने यहाँ पे होश में हमला नहीं किया है। तब यहाँ पे लड़की बोलती कि उन लोगों ने यहाँ पे सब कुछ जला दिया, अब मेरे पास घर नहीं है यहाँ पे जो अभी जाने के लिए। तभी नोएला को अपनी याद आती है और ये बोलती है ठीक है तुम जो अब मेरे साथ चलो। फिर ये लोग चौक जाते हैं। तो यहाँ पे नोएला बोलती कि तुम लोग चिंता मत लो, ये जो है एक लड़की है और मैं भी एक लड़की हूँ तो मैं यहाँ पे इसका जो है ठीक से ध्यान रखूंगी। तभी यहाँ पे टीना बोलती है लेकिन अगर इसने दोबारा यहाँ पे महारानी के ऊपर हमला किया तो हम लोग क्या करेंगे? तो यहाँ पे नोएला बोलती कि तुम उसकी चिंता मत लो, मैं जो इसको यहाँ पे जो है पकड़ लूंगी और इसको यहाँ पे जो हमला नहीं करने दूंगी। अब यहाँ पे डेमन रोने लग जाती है। जिसके बाद यहाँ पे हम एलिस को देखते हैं जो यहाँ पे आ जाता है जंगल के अंदर और ये अपनी पावर का यहाँ पे जो इस्तेमाल करता है। इसकी जो पावर होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है यहाँ पे। और जिसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे जो ओल्ड मैन होता है वो बैठा होता है। तभी जो एलिस होता है वो पावर का इस्तेमाल करता है, वो जो होती है इस तक पहुँच जाती है और यहाँ पे
एक जो होता धमाका हो जाता है और साथ में जो एलिस होता है वो भी जो होता है इस ओल्ड मैन के पास पहुंच जाता है और लास्ट में हम जो एक ब्लैक शैडो को जो है देखते हैं। अब यहाँ पे फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एलिसिया जो होती है जा रही होती है अपने अंकल के साथ। तभी एकदम से देखते हैं कि इनके ऊपर यहाँ पे हमला जाता है। यहाँ पे जो इसके अंकल होते हैं वो जो होते हैं बाहर जाते हैं और हम लोग बाहर देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर जो होते हैं बंदों को मार रहे होते हैं। अब यहाँ पे सैनिक जो है मॉन्स्टर से फाइटिंग कर रहे होते हैं। तभी एक मॉन्स्टर यहाँ पे एलिसिया का जो बग्गी होता है उसके ऊपर ही हमला कर देता है। यहीं पे जो एलिसिया होती है वो जो होती है काफी डर जाती है और यहाँ पे बेहोश हो जाती है। तभी हम देखते कि यहाँ पे एलिसिया के अंकल जो होते हैं उस मॉन्स्टर को पकड़ लेते हैं और उसको तलवार जो होते हैं मारते हैं, लेकिन यहाँ पे मॉन्स्टर भी इनको जो है मार देता है। जिसके बाद यहाँ पे हम देखते कि एलिसिया के अंकल जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा चोटिल हो जाते हैं और यहाँ पे मॉन्स्टर इनको जो है ऊपर ले जाता है, लेकिन यहाँ पे इसके अंकल तलवार निकालते हैं और यहाँ मॉन्स्टर को मारते हैं और खुद भी नीचे जो है पानी में गिर जाते हैं। अब सीन चेंज होता है और हम देखते कि यहाँ पे एलिसिया और बाकी बंदे एक गांव में आए होते हैं और यहाँ पे जो गांव वाले होते हैं ये बोल रहे होते हैं कि हमने इससे पहले इनको जो है देखा नहीं। तो यहाँ पे जो एलन होता है ये बोलता है कि हम लोग यहाँ पे जो फेस्टिवल है उसके लिए आए हैं। तो ये लोग बोलते कि आप सभी का यहाँ पे जो है स्वागत है फेस्टिवल के अंदर और साथ में ये लोग बोलते कि वेलकम स्पिरिट। तभी यहाँ पे टीना बोलती कि आप लोगों ने वेलकम स्पिरिट बोला, इससे क्या मतलब है। तो यहाँ पे एक बंदा बोलता है कि आप लोग चिंता मत लीजिए, ये जो हमारे गांव की जो परंपरा है, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो हर साल ये फेस्टिवल जो है मनाते हैं और हम लोग यहाँ पे जो घोस्ट टाइप ड्रेस होता है उसको जो है पहनते हैं और यहाँ पे जो है डांस करते हैं। जिसके बाद यहाँ पे एलिसिया बोलती है कि क्या आप लोगों ने यहाँ पे सिल्वर कलर का जो आर्मर पहने हुए जो सोल्जर है उसको देखा है। तो यहाँ पे ये लोग बोलते कि नहीं, हमें माफ कीजिएगा, हमने नहीं देखा है, हम आपकी इसमें हेल्प नहीं कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हम फ्लैशबैक को देखते हैं जहाँ पे ये लोग नोएला के पास होते हैं और यहाँ पे एलन बोलते कि हमें यहाँ पे जो है कोई भी जानकारी नहीं मिली अभी तक और यहाँ पे जो गिल है उसके पास भी कोई भी जानकारी नहीं है। तभी नोएला बोलती कि मैंने एक विलेज के बारे में सुना है, यहाँ पे जो एक एडवेंचर से वो बोलता है कि उस गांव के अंदर जो घोस्ट हैं वो जो है अपीयर होते हैं और वो लोग यहाँ पे जो नोएल फैमिली है उससे जो बहुत ज्यादा यहाँ पे जो है पीड़ित हुए हैं, जिसके कारण वो लोग यहाँ पे बदला लेने के लिए आते हैं। तभी डेमन गर्ल से यहाँ पे तलवार गिर जाती है और हम देखते कि टीना यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा डर जाती है और ये जो होती है यहाँ पे कांपने लग जाती है। तभी ये दोनों आती हैं और ये बोलती है लगता है कि तुम डर गई हो। एलिसिया बोलती है कि चलो हम लोग जो उस गाँव को चेक करके आते हैं। जिसके बाद यहाँ पे टीना बोलती है सच में। तो यहाँ पे ये लोग बोलते हैं क्या तुम यहाँ पे जो है डर गई हो। तो यहाँ पे टीना बोलती कि नहीं। अब सीन प्रेजेंट का आता है और यहाँ पे एलिस बोलते कि नोएला ने यहाँ पे ग्रेव के बारे में बात की थी, चलो वहाँ पे चेक करके आते हैं और ये लोग वहाँ पे जो है जा रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे टीना बहुत ज्यादा डरी होती है और वो जो होती है अपनी तलवार को यहाँ पे जो निकाल के चल रही होती है। यहाँ पे जो एलिस होता है ये बोलता है कि तुम चिंता मत लो, यहाँ पे जो है कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन तभी एकदम से आवाज जो है आती है और यहाँ पे जो टीना होती है वो डर जाती है और ये बोलती है कि आखिरकार कौन है। तो हम देखते कि ये एक जो होता है विलेजर होता है और वो विलेजर यहाँ पे जो है इस विलेज के हेड के पास जो है इनको ले आता है। तो यहाँ पे एलिस बोलता है कि आपका शुक्रिया, आप जो हमें यहाँ पे जो है ले आए हैं। तो यहाँ पे विलेजर बोलता है कोई बात नहीं और ये बोलने के बाद विलेजर जो है यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो एलिस होता है वो अंदर चला जाता है और यहाँ पे मेयर इनका स्वागत करता है। अब ये लोग यहाँ पे बैठ के बातचीत कर रहे होते हैं। यहाँ पे मेयर बोलता है कि जो आप कह रहे हैं वो जो सिर्फ एक अफवाह है, अगर आप लोगों को यहाँ पे कोई दिक्कत ना हो तो आप लोग यहीं पे रुक जाइए क्योंकि कल हमारा जो फेस्टिवल है वो होने वाला है। मैं चाहूंगा कि आप लोग हमारा जो फेस्टिवल है उसको जो है देख के जाएं। जिसके बाद यहाँ पे एलिस बोलता है ठीक है, हम आपके ऑफर को मान लेते हैं। तो यहाँ पे मेयर बोलता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग यहाँ पे आराम से रहिएगा, अपना ही घर समझिएगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि नोएला यहाँ पे जो है सपना देख रही होती है और यहाँ पे ये सपना अपने अंकल का देख रही होती है। यहाँ पे इसके अंकल जो आ चुके होते हैं और यहाँ पे जो नोएला होती है वो अपने अंकल को यहाँ पे फादर कहती है। तो यहाँ पे इसके अंकल बोलते कि नोएला मैं जो तुम्हारा फादर नहीं हूँ। तो यहाँ पे नोएला बोलते कि आप बिल्कुल मेरे जो फादर की तरह लगते हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पे जो फादर कहती हूँ। तो यहाँ पे ये बोलता है ठीक है, लेकिन नोएला मैं तुम्हें यहाँ पे सिर्फ हेलो बोलने आया हूँ। तो यहाँ पे नोएला बोलती कि अगली बार हम लोग कब मिलेंगे। तो यहाँ पे अंकल बोलते कि तुम यहाँ पे मेरी बात ध्यान सुनो, यहाँ पे कंडीशन कैसी भी हो जाए लेकिन तुम्हें यहाँ पे जो बंदे हैं उनके ऊपर जो है बिलीव वो करना पड़ेगा ताकि तुम यहाँ पे जो है साथ में रह सको उनके। यहीं पे हम देखते कि जो नोएला होती है वो जो होती है उठ जाती है और जिसके बाद यहाँ पे ये जो होती है खिड़की के पास आ जाती है और यहाँ पे इसको जो होता है वही आर्मर दिखाई देता है और यहाँ पे नोएला को लगता है कि ये इसके अंकल हैं और यहाँ पे ये जो होती है इसका पीछा जो है कर रही होती है और पीछा करते हुए
ये जो होती है पहुंच जाती है यहाँ पे जो है केव के पास, और हम देखते हैं कि बहुत सारे ज़ॉम्बी जो होते हैं इसके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन एकदम से यहाँ पे जो एलन होता है वो जो होता है इसको उठा देता है। नोएला यहाँ पे डर जाती है और ये बोलती है कि प्लीज़ मुझे ऐसे ही रहने दो। जिसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे के सीन को, और यहाँ पे सभी बंदे जो फेस्टिवल होता है उसकी जो तैयारी होता है वो जो होता है कर रहे होते हैं। यहाँ पे ये लोग इनको जो है दूर से देख रहे होते हैं, और यहाँ पे जो टीना होती है बोलती कि वैसे इस तरह का फेस्टिवल मनाना यहाँ पे जो है बैन है। तो एलन बोलता है ठीक है तुम जाके उन्हें जो है यहाँ पे मना करो। तो यहाँ पे टीना बोलती कि नहीं, वो लोग किसी को हार्म नहीं कर रहे, इसलिए यहाँ पे ये करना कोई गलत बात नहीं है। तभी यहाँ पे एक विलेजर आ जाता है और ये बोलता है कि अगर आप लोग को दिक्कत ना हो तो आप लोग हमारे साथ जो है डांस कर सकते हैं। तो यहाँ पे एलिसिया बोलती कि हाँ तुम लोग जाओ और मैं यहाँ पे रहती हूँ। तो यहाँ पे जो एलिस होता है ये बोलता है ठीक है। अब ये दोनों यहाँ पे जो डांस करने के लिए निकल जाते हैं। नेक्स्ट सीन में यहाँ पे एलिसिया को जो है एक खुशबू सी आती है, और यहाँ पे एलिसिया पीछे मुड़ के देखती है तो इसको अपने अंकल जो है यहाँ पे दिखाई पड़ते हैं, और ये जो होती है उनका जो पीछा होता है उसको जो है करना शुरू कर देती है। और यहाँ पे पीछा करते हुए जो एलिसिया होती है वो जो होती है जंगल में आ जाती है, और यहाँ पे इसके अंकल इसके सामने खड़े होते हैं और ये बोलते हैं कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम यहाँ पे जो है जंगल में मत आया करो, वो भी जय के लिए। एलिसिया अपने अंकल को बोलती कि फादर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। जिसके बाद यहाँ पे इसके अंकल बोलते कि मैंने तुम्हें कहा ना कि मैं तुम्हारा अंकल हूँ ना कि फादर। एलिसिया बोलते लेकिन आप जो है बिल्कुल मेरे फादर की तरह दिखते हैं, और मुझे आपको फादर कहना काफी अच्छा लगता है। आप जो पूरे टाइम कहाँ पे थे, आपको पता है कि आपके गिरने के बाद मैंने जो है आपकी तलाश की लेकिन आप मुझे नहीं मिले, तभी मैं समझ गई कि आप कहीं ना कहीं जिंदा हैं। यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगर आप जिंदा थे तो यहाँ पे जो है आप कहाँ पे थे और आप जो है हमारे पास दोबारा आए क्यों नहीं। तो यहाँ पे अंकल बोलते कि मैंने अपने आप को जो है छिपा लिया था क्योंकि मुझे यहाँ पे जो है बदला लेना था, वो भी जो है तुम्हारे फादर से, और मैं जो तुमको मारने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो तुम्हारे फादर हैं वो जो है यहाँ पे जिनके पास पावर है उन सभी को यहाँ पे जो है इकट्ठा कर रहे हैं ताकि वो लोग जो है यहाँ पे एक आर्मी बना सके। तुम्हारे फादर ने जो हीरो है उसको भी पकड़ लिया है, और यहाँ पे जो क्राफ्टमैन है उसको भी जो है पकड़ लिया है, और अब जो है वो तुम्हें पकड़ना चाहता है ताकि वो सभी लोगों को जो है साथ मिला दे, ताकि वो लोग यहाँ पे जो दुनिया है उसको जो है तबाह कर दे, और वो जो पूरी दुनिया पे यहाँ पे जो है राज कर ले। तुम लोगों के पास ऐसी पावर है कि तुम लोग यहाँ पे पूरी दुनिया को तबाह कर सकते हो। उसी पल से मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं तुम सभी को जो है मार डालूंगा, लेकिन मुझे तुम्हें जो है बचाना है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ जो है आ जाओ यहाँ पे। यहाँ पे नोएला बोलती कि अंकल मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपकी बात को समझ तो रही हूँ लेकिन मैं आपके साथ नहीं आ जाती क्योंकि आपने मुझे एक बार एक बात बोली थी। आपने बोला था कि यहाँ पे जो बंदे हैं उनके ऊपर जल्दी जो है यहाँ पे भरोसा है वो जो है नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे आपके साथ नहीं आ सकती। तो यहाँ पे जो अंकल होते हैं ये बोलते ठीक है फिर मुझे तुम्हें यहाँ मारना ही पड़ेगा, और ये यहाँ पे हमला करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो एलिस होता है वो बीच में आ जाता है और यहाँ पे इनको दूर भगा देता है, और ये जो होता है यहाँ पे अपने स्पेल का इस्तेमाल करता है और यहाँ पे अंकल के ऊपर इस्तेमाल करता है, और हम देखते हैं कि यहाँ पे अंकल के जो धागे होते हैं वो टूट जाते हैं, और यहाँ पे जो अंकल होते हैं ये बोलते हैं कि मैं पहले ही जो है यहाँ पे मर चुका हूँ। यहाँ पे जो एलिस होता है ये बोलता है कि आपके जो कर्ज है उसको जो है मैंने तोड़ दिया है। तो यहाँ पे अंकल बोलते हैं कि तुम्हारा शुक्रिया। जिसके बाद यहाँ पे अंकल बोलते हैं कि जो भी ये मैं काम कर रहा था ये जो है मैं नहीं कर रहा था, और ना ही तुम्हारे फादर ने ये काम मुझसे करवाया है। यहाँ पे एक डेमन ने ये काम जो है मुझसे करवाया है, लेकिन मैं यहाँ पे जो रॉयल कैपिटल है उससे जो है नफरत करता हूँ। तो यहाँ पे जो एलिस होता है ये बोलता है आखिरकार आप जो यहाँ पे जो रॉयल बंदे हैं उनसे जो है नफरत क्यों करते हैं। तो यहाँ पे जो अंकल होते हैं ये बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे मैं जो हूँ यंगर ब्रदर था यहाँ पे जो है किंग बनने के लिए, और यहाँ पे सभी लोग मेरी जो है तारीफ किया करते थे और मेरी खातिरदारी किया करते थे ताकि मैं यहाँ पे नेक्स्ट किंग बन जाऊँ। लेकिन यहाँ पे कुछ बंदे जो है मेरे भाई के जो कान है उसको जो है भर दिया करते थे और उसको जो है मेरे खिलाफ यहाँ पे जो है भड़का दिया करते थे, इसलिए मुझे यहाँ पे जो राजनीति है वो जो है बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसलिए मैंने यहाँ पे राजनीति को छोड़ दिया और यहाँ पे जो सोल्जर है वो जो है बन गया, और धीरे धीरे मुझे जो है यहाँ पे वाइस कैप्टन भी बना दिया गया। और यहाँ पे जब भी मैं लिसा से मिलता था तो मुझे यहाँ पे बड़ी शांति मिला करती थी। देखो मेरे पास अब जो है ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे तुमसे जो है 2 सवाल पूछना चाहता हूँ यहाँ पे एलन। तो यहाँ पे एलन बोलते कि हाँ पूछिए। जिसके बाद यहाँ पे अंकल बोलते क्या तुम मेरे लिए यहाँ पे जो लीजा है उसका ख्याल रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे लीजा बड़ी भोली है और वो यहाँ पे किसी भी खतरे में जल्दी जो है पड़ जाती है। तो यहाँ पे एलिस बोलते कि अगर आप नहीं कहते तो भी मैं इसका ख्याल रखता। तो यहाँ पे अंकल बोलते कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, और यहाँ पे दूसरी चीज़ मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ जो है एक डुअल करो। तो यहाँ पे एलिस बोलता है कि मैं समझ गया हूँ, आप जो है मुझे चेक करना चाहते हैं क्योंकि आप मुझे अपनी जो बेटी है वो जो है दे रहे हैं। आप देखना चाहते हैं कि मैं वर्दी हूँ कि नहीं हूँ। अब ये दोनों यहाँ पे जो है फाइटिंग करना शुरू कर देते हैं और हम देखते हैं कि इन दोनों की फाइटिंग यहाँ पे जो है काफ़ी तगड़ी जो है चल रही होती है। तभी यहाँ पे एलिसिया जो है फ्लैशबैक को याद कर रही होती है और ये बोलते कि फादर आप सही में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे ये बोलते हैं कि हाँ मैं हूँ और मैं यहाँ पे तुम्हारी हमेशा जो है रक्षा करता रहूँगा मॉन्स्टर से, और जब तक यहाँ पे मुझे
मुझे जो है यहाँ पे मुझसे स्ट्रॉन्ग बंदा नहीं मिलेगा जब तक मैं तुम्हारी यहाँ पे जो है रक्षा करूंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे जो अंकल होते हैं वो जो होते हैं हार जाते हैं और ये बोलते हैं कि मुझे माफ करना एलिसिया, तुम्हें जो है यहाँ पे मुझे जो है इस तरह से देखना पड़ा। जिसके बाद अंकल बोलते कि तुम बिल्कुल जो है मेरी बेटी की तरह हो, यहाँ पे जब भी तुम मुझे फादर कहती हो मुझे काफ़ी खुशी मिलती है, लेकिन मैं यहाँ पे उस खुशी को दबाता हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा देर तक अब जो उसको नहीं दबा सकता। नेक्स्ट सीन में हम एलिसिया को देखते हैं जो यहाँ पे रो रही होती है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो एलिस होता है वो खड़ा होता है और यहाँ पे जो मेयर होता है वो आ जाता है और ये बोलता है कि तुम्हें पता कैसे चला। तो यहाँ पे एलिस बोलता है कि मुझे स्टार्टिंग में ही पता चल गया था कि यहाँ पे जो ये गाँव है ये जो है बहुत ज़्यादा अलग है और यहाँ पे जो सारे फसाद की जड़ है वो जो यहाँ का मेयर है, वही जो यहाँ पे सही बंदों कंट्रोल कर रहा है। जिसके बाद यहाँ पे मेयर और भी ज़ॉम्बीज़ को निकाल देता है, लेकिन यहाँ पे जो एलिस होता है वो जो होता है यहाँ पे अपनी तलवार का इस्तेमाल करता है और यहाँ पे जो धागे होते हैं उनको जो है काट देता है और जिसके बाद वो यहाँ पे फाइनल अटैक करता है और वो यहाँ पे जो मेयर होता है उसी को जो है मार देता है। फिर एलिस को यहाँ पे एक जो होता है पत्थर दिखाई देता है। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे वही डेमन आ जाता है और यहाँ पे ये बोलता है कि मुझे माफ़ कीजिएगा मैं फेल हो गया। जिसके बाद ये लोग जो होते हैं यहाँ पे जा रहे होते हैं बगी से। तभी यहाँ पे टीना बोलती कि मैं आपकी जो हमेशा जो रक्षा है वो जो है करती रहूँगी। तभी यहाँ पे एलिसे का मैसेज आता है कि यहाँ पे जो ग्रामीण है वो जो है आ रहे हैं। अब ये सुन के ये लोग जो है बहुत ज़्यादा ही चौंक जाते हैं। अब ये लोग क्यों चौंकते हैं ये तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे जो ये एपिसोड होता है ये ज़रूर ख़त्म हो जाता है। उम्मीद है आपको ये वाला एपिसोड भी अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वाला एपिसोड भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर दीजिएगा। आपका एक कमेंट मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है और भी ऐसी नई नई वीडियो बनाने के लिए। तो ये मेरी आपसे जो है यहाँ पे हाथ जोड़ के विनती कि प्लीज़ आप लोग मेरे लिए यहाँ पे जो है 40 कमेंट कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड के अंदर। जब तक के लिए बाय बाय।